अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाई पीछे वाले हजरात से गुजारिश है, एक दफ़ा खड़े होकर या बैठे बैठे थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं, ज़रा ज़रा सा। ये जो बीच बीच में जगह है इसको पूरा कर लें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खड़े होने वाले अहबाब भी बैठ जाएं अगर मौका मिले। कुछ हमारे पुराने साथियों की गुजारिश है, बल्कि हुक्म है कि मुफ्ती साहब कुछ अशार सुना दें। मौका पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मैंने कहा भी ठीक है, देख लेंगे। थोड़ा सा सुनना चाहते हैं, सुना दें, सुना दें। अच्छा ऐसे बताओ, जो नहीं सुनना चाह रहा। एक शेर, एक किता सुना के देखता हूँ, पहले आप सुनना चाह रहे हैं या नहीं सुनना चाह रहे हैं। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को। बहरे अलम गमों का समंदर, सफीना कश्ती। जब डूबने लगे हैं गमों में तो कोई सहारा चाहिए जो गमों से निकाल ले। अब समझें, बहरे अलम में कोई सफीना नहीं मिला, इंसानियत को अर्श का जीना नहीं मिला। सारे जहां में ढूंढ के सारे जहां में ढूंढ के लौटाई है नजर, लेकिन कहीं जवाब मदीना नहीं मिला। क्या कहने हैं, जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुना दें फिर आगे। सहर का वक्त था, मासूम कलियां मुस्कुराती थी, माशाअल्लाह। हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। माशाअल्लाह। पढ़ो दरूद शरीफ पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन, मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैनि वल फरीक़ैनि मिन उरुबिन व मिन अजमी। बहुत अच्छे। वो मुहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जान, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाहे इंसो जान, सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। जी।
एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहां, बतलाओ तो कैसे हैं हम। अर्ज की जिब्रील ने ए शाह दिए मोहतरम, अर्ज की जिब्रील ने ए शाह दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। अर्ज की जिब्रील ने ए शाह दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। न कोई आप जैसा था, न कोई आप जैसा है, न कोई आप सा होगा, न कोई आप जैसा था। कोई यूसुफ से पूछे मुस्तफा का हुस्न कैसा था। जमीनों आसमां में कोई भी मिसाल ना मिली। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गला साथ नहीं दे रहा कुछ। चलें भाई, आपकी फरमाइश पूरी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीरा लहु वला वज़ीरा लहु वला मुशीरा लहु वला मुईना लहु। वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व अत्बाइही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। व क़ाल तआला वलिमन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। व क़ाल तआला व खाफूनी इन कुन्तुम मुअमिनीन। व क़ाल अयज़न वत्तक़ूनी या उलिल अब्सार। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तहयू मिनल्लाहि तआला हक़्क़ल हया। वक़ाल अयज़न अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना, अत्तक़वा हाहुना। औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल करीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा निहायत अज़मतों और अहमियतों के हामिल उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम,
आपके इस अजीम इज्तिमा में, सालाना इजलास में मुसलसल मेरी हाज़िरी होती है। आपकी मोहब्बतें हैं, आप इस फ़कीर को इस लायक समझते हैं कि मैं इस अजीम इज्तिमा में शरीक हो सकूं, चंद बातें बयान कर सकूं। मैं तमाम ही ज़िम्मेदारान का शुक्रिया अदा करता हूं, खुसूसियत के साथ बिरादर सग़ीर हज़रत मौलाना मोहम्मद आबिद साहब ताउलवी, जिनकी रहनुमाई में और सरकर्दगी में ये इदारा अपनी तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। वो बहुत मुबारकबादी के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह ताला ने उनकी मेहनतों को कबूल किया और उनकी खिदमात को सही रुख अता किया और ये इदारा तरक्की की राहों पर गामज़न है। अल्लाह ताला दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। हज़रात गिरामी, दुनिया में हम लोग मौजूद हैं, कभी हम नहीं थे और कभी हम नहीं होंगे। हमारे बिना ये दुनिया थी, हमारे बिना ये दुनिया रहेगी। हमारे ना होने से इस दुनिया का कोई काम रुकता नहीं है और हमारे रहने से इस दुनिया का कोई काम चलता नहीं है। ये हमारी हकीकत है। हम यहाँ आए तो थे इसलिए कि अल्लाह को राज़ी करें, उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें, उसके सामने उसकी ताज़ीम में अपने सर झुकाए रखें, उसके अहकाम पर चलें, उसकी मुखालफत से, उसके अहकाम से, बगावत से बचकर ज़िंदगी गुजारें और उसके पसंदीदा लोगों में शामिल होकर जन्नत के लोग बन जाएं, जन्नत के वासी हो जाएं, जन्नत में हमें दाखिला मिल जाए। आए तो हम यहाँ इसलिए थे। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि हमने तुम्हें ये मौत व हयात का ये सिलसिला दिया है, तुम्हें हमने जिंदगी दी, पैदा किया और फिर एक मौत का बैरियर लगा दिया है जिससे आगे कोई नहीं बढ़ सकता। लेकिन जानता कोई नहीं कि ये दुनिया छोड़नी कब है, कब अल्लाह का हुक्म होगा और ये दौड़ता हुआ खून रगों में खुश्क हो जाएगा, कब अल्लाह का हुक्म पहुंचेगा और ये धड़कता हुआ दिल अचानक रुक जाएगा, कब अल्लाह का हुक्म पहुंचेगा और ये सांस अपना सिलसिला तोड़ देंगी, न जाने कब अल्लाह का हुक्म पहुंच जाए। इदा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। एक लम्हे की मोहलत मिलने वाली नहीं है। गरज ये है कि हम आए इस दुनिया में इसलिए थे कि हम अच्छे अमल करें। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमें भेजा इसलिए गया है कि हम अपने अमाल सुधारते चले जाएं। आज नेकियां 10 हैं तो कल 15 हो, परसों 20 हो और हम नेकियां बढ़ाते जाएं, बुराइयां घटाते जाएं, अपने नफ्स को रोके रखें शहवात से, ख्वाहिशात से, शुबहात से, नफसानी तकादों से, अल्लाह की नाफरमानी में पड़ जाने से इस नफ्स को दबाए रखें, रोके रखें, इस पर कदगन लगाएं, इस पर पाबंदी लगाएं, इस बेलगाम घोड़े की लगाम को खींचे रखें और अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी होने ना दें। हम यहाँ आए तो इसलिए थे कि जब इस दुनिया से जाने का वक्त हो, जब अल्लाह हमें अचानक बुलाए, जब भी उसका फरिश्ता आ जाए और हुक्म हो कि चलो अब तुम्हारी आखिरत की मंजिल है, अब कब्र में जाना है, अब मनोमन मिट्टी में लेटना है, अब बगैर बिस्तर के सोना है, अब कब्र के अंधियारे हैं, या तो फिर वहां जन्नत की हवाएं हैं या फिर जहन्नम की सख्तियां हैं, क्या तुमने तैयार किया है? हम आए तो इसलिए थे कि हम उस वक्त खुश हों, मुतमईन हों और हम अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हों। हमारे अमाल का कुछ पिटारा खाली ना हो, हमारे पास कुछ नमाजें हों, कुछ रोजे हों, कुछ सदकात हों, कुछ खैरात हों, अल्लाह की रजा हो, जिसकी बुनियाद पे हम
ये इत्मीनान कर सकें कि इंशाअल्लाह हमारी कब्र बेहतर हो गई है, हमारी आखिरत बेहतर हो गई है, हमें हश्र में रुसवा नहीं होना पड़ेगा। यानी हमने पर्चा ठीक ठाक कर दिया है, पर्चा मिला है। इम्तिहान में जब इम्तिहान देने वाला बैठता है तो उसे कुछ सवाल दिए जाते हैं जिन्हें उसे हल करना होता है। वो जिसने पढ़ाई लिखाई ठीक की है, जिसकी तैयारी अच्छी है, वो पर्चा देख के ही मुतमईन हो जाता है कि मैं तो इंशाअल्लाह पास हो जाऊंगा, बस मेरे पास तो जवाब हैं। अब लिखे, अब टिक लगाए, अब निकला, उसे पता रहता है कि मेरिट में मेरा नंबर कहां आएगा, कितने नंबरात मिलेंगे, डिवीजन कौन सी होगी, पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसे सारा इत्मीनान रहता है। स्कूल में पढ़ने वाले बताएं, मदरसों में पढ़ने वाले बताएं, जो पढ़े लिखे हैं बताएं, ऐसा है या नहीं है? बोलो भाई, ऐसा है ना? सही कह रहा हूं? हाँ। और जिसने पढ़ाई नहीं की, सवाल कितना भी आसान हो उसे पसीने आते रहे। जिस सवाल का जवाब पता भी है उसकी तरफ भी ध्यान नहीं जाता, वो दूसरों की टीपम टापी में लगा रहे। मालूम हुआ फेल हो गया, अच्छा खासा पास हो सकता था लेकिन हो गया फेल। होता है ना ऐसे। मेरे भाइयों, हम तो आए थे इसलिए कि हम अल्लाह को राजी करें, आए थे इसलिए कि हमारी कब्र बेहतर हो जाए, आए थे इसलिए कि हम खुद भी जन्नत में जाएं और दूसरे जो लोग जहन्नम में धिके जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ खींचे जा रहे हैं, उनको भी पकड़ पकड़ के खींच लें और उनको भी अल्लाह के पसंदीदा बंदों में शामिल कर दें और उनको भी जन्नत में जाने वाला बना दें। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हमें तो भेजा इसलिए गया था कि हम लोगों की भलाई का काम करें, लोगों को भलाई का हुक्म दें, बुराइयों से रोकें, लोगों की इस्लाह करें, खुद भी राह हक पर चलें, दूसरों को भी राह हक पर लाकर जमा दें। हमें अल्लाह ने एक पर्चा दिया है, वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र। उसमें ये 4 सवाल हैं। ईमान है, अमल सालेह है, यानी ईमान मजबूत करना है, आमाल नेक करने हैं, व तवासौ बिल हक, दूसरों को हक पर बुलाना है, दूसरों को हक की तरफ खींच खींच कर लाना है, व तवासौ बिस सब्र, और सब्र की तलकीन करनी है, डटने की, राह हक पर जमने की और जमे रहने की। वस्बिरु वसाबिरु वराबितु, जमना है, दूसरों को भी जमने की तलकीन करते रहना है और राह हक से कदम डगमगाने नहीं है। ये 4 सवाल हैं, इनका जवाब हमें हल करना था, लेकिन हम कहीं और गुम हो गए। हम गुम हो गए हैं दुनिया में, हम गुम हो गए हैं दुनिया की रंगीनियों में, हम खो गए हैं बड़े मकान बनाने में। हमें एक दूसरे से मालदार हो जाने की लगन है, हम एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। हमें बढ़ना तो था नेकियों में, फस्तबिकुल खैरात वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावाति वल अर्द। ऐ लोगों, मुसलमानों, बढ़ो नेकियों की तरफ, बढ़ो अल्लाह की मगफिरत की तरफ, जिसके नतीजे में जन्नत मिलने वाली है। एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करो, नमाजों में, रोजों में, नेकियों में, अल्लाह की रजा वाले कामों में। लेकिन हम किधर आगे निकलते हैं? इसका मकान एक मंजिल का है तो मैं 2 का बनाऊंगा, चाहे हलाल कमाई हो या हराम हो, मैं अपना कारोबार बढ़ाऊंगा, मेरी इज्जत ऊंची हो जाए, मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मेरी शोहरत ज्यादा हो जाए, मेरी ताकत ज्यादा हो जाए, इसमें लगे हुए हैं। उसके लिए हलाल हराम की कोई परवाह नहीं है, बस दुनिया में मगन हो गए हैं। दुनिया की रंगीनियां, दुनिया की चमक धमक और दुनिया की ख्वाहिशें और दुनिया की शोर शराबे हमें अपनी तरफ खींचते ले जा रहे हैं, खींचते ले जा रहे हैं। हम अपने मकसद से भटक गए हैं।
दुनिया में गुम हो गए हैं। ए हमारी ख्वाहिशें हैं, एक दूसरों से आगे बढ़ जाने के हमारे तकाजे हैं। कुरान में फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। भाई एहसान भाई, क्या नाम, मेरी एक राय है, मशवरा है कि ये काम मुस्तकिल मैं करूंगा अपनी तकरीर के बाद। तुम्हें ये भगा लेंगे, 10,000 वाला 4 दे के चला जाएगा। जब यहाँ नाम बोलेगा ना इस पे, तो फिर इंशाअल्लाह उससे 10 की कोशिश करेंगे हम, हैं। वरना तुम्हें तो टरखा लेगा, भगा लेगा। किसी की चाय तुमने पी रखी, किसी को तुम्हें पिलानी, तो मुंह खावे आंख ले जावे, है जी। देखा देखी में मदरसे का नुकसान हो लेगा। और अभी इसे बंद कर दो तुम, मेरी राय तो ये है। बाकी मर्जी तुम्हारी, मर्जी तुम्हारी है भाई। ज्यादा लंबा नहीं, 3:45 बज रहे हैं। इंशाअल्लाह इरादा ये है कि 4:45 5 बजे तक सारे काम से फारिग होना है। मुफ्ती साहब बुलाएंगे, नाम लेके बंद कर दो। बेहतर ये है, बाकी आप हजरात जिम्मेदार हैं, आप ज्यादा सही समझेंगे हालात को। भाई आके बैठते रहें। क्या बता रहा था मैं? होड़ लगी हुई है, होड़, दौड़ लगी हुई है दुनिया की तरफ, दुनिया की रंगीनियों की तरफ, दुनिया के शोर शराबे में, दुनिया के हंगामों में हम एक दूसरे से आगे निकल जाना चाहते हैं। फरमाया अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम थुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन थुम्मा लतुस्अलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। तुम्हें तबाह बर्बाद कर दिया है, तुम्हें हलाकत में डाल दिया है, तुम्हें नुकसान में डाल दिया है इस बात ने कि तुम एक दूसरे से ज्यादा इकट्ठा करने में लगे हो। ज्यादा, एक दूसरे से ज्यादा बढ़ जाएं। दौलत मेरी ज्यादा हो, माल मेरा ज्यादा हो, रुतबा मेरा ज्यादा हो, शोहरत मेरी ज्यादा हो, ताकत मेरी ज्यादा हो, लोग मुझ पे ज्यादा तवज्जो दें। इसी चक्कर में एक दूसरे को गिराने में ऐसा लगे हैं कि हम अपना मकसद भूल गए हैं। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहां तक कि कब्र का पेट हमसे भर जाए, हम कब्रों में चले जाएं। इससे पहले हमारी आंखें नहीं खुलती हैं, इससे पहले हमें होश नहीं आता है। मेरे भाई, हम इसलिए नहीं आए थे। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया। तुझसे भी दिल फरेब हैं दिन रोजगार के, उलझ कर रह गए, भूल गए जन्नत को, भूल गए कब्र को, भूल गए आखिरत को। न ये याद रहा कि हमारे लिए नेमतें हैं, जन्नत की राहतें हैं, जन्नत की आसाइश है, जन्नत की बुलंदियां हैं, जन्नत की इज्जतें हैं, जन्नत की बुजुर्गी है, जन्नत की करामतें हैं, जन्नत की अजमतें हैं। न हमें ये याद रहा और न हम इससे बचे कि हमारे लिए अगर ठीक न चले तो फिर जहन्नम है, फिर वहां की सख्तियां है, फिर पकड़ है, अज़ाब अलीम है, अज़ाब अजीम है, अज़ाब शदीद है। न इससे न डरे और न उम्मीद पैदा की, न उम्मीद जन्नत की है, न तलब जन्नत की है, न खौफ जहन्नम का है। तो हम भटक गए। क्या हुआ? भटक गए, दुनिया में मगन हो गए हैं, भूल गए हैं अपनी मंजिल को और यहीं टक्करे मार रहे हैं। आज हाल ये है कि अब उम्मते मुस्लिमा, अगर सही लफ्ज़ों में मैं इस मफहूम को अदा करूं तो हाल ये है कि उम्मते मुस्लिमा आज वेंटिलेटर पे है। काहे पे है? वेंटिलेटर। अपनी रूहानियत को अपनी आंखों से हम लोग तबाह बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं। न नमाजें हैं, न सदक़ात है, न खैरात है, न नेकियों के काम हैं और बुराइयां
हर बुराई हम में आ गई है। शराबें हमारे नौजवान पी रहे हैं, शराबें पी जा रही हैं, जुआ खेला जा रहा है, सट्टे हैं और गालियां हैं, और जितना दुनिया भर का बिगाड़ है, क्या क्या बयान किया जाए और क्या क्या रोया जाए। तन हमा दाग दाग शुद्ध, कुंबा कुजा कुजा नहम। पूरा बदन जख्मों से छलनी है, पूरा बदन बीमारियों से चूर है। किसका इलाज किया जाए, किस पर मरहम रखा जाए, किस जख्म की पट्टी की जाए। पूरा जख्मों से बदन छलनी हो गया है, जख्मों से फट गया है। क्या कहां से शुरू करूं और कहां इंतहा करूं, किस मर्ज को लूं और किसको छोड़ दूं, इसी बेचैनी के अंदर कैफियत है। भाई साहब, पूरी उम्मत तबाही के दहाने पे खड़ी है। हर मर्ज हम में आ गया है। हमारे कानों में आवाजें पड़ी हैं अजानों की, हम नमाज के लिए न बढ़े। हालांकि फरमाने नबवी मौजूद है कि नमाज ही कुफ्र और ईमान के दरमियान तफरीक करने वाली है। हम नशे में डूब रहे हैं। हमारी नस्ल, हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारे बच्चे नशे के अंदर धंसते चले जा रहे हैं, फंसते चले जा रहे हैं। हमारी आंखों के सामने नौजवान तबाह होते जा रहे हैं, लेकिन हमें कोई फिक्र न हुई, न उनकी बर्बादी का हमें ख्याल आया, न ये ख्याल आया कि शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिजसुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। कुरान का वाज़े पैगाम मौजूद है कि शराब हराम है, जुआ हराम है, सट्टा हराम है। बुतों को देखना और उनसे फाल निकालना और शिर्क की तरफ बढ़ना, ये सारी गंदगियां और सारी गलादतें और ये सारी सड़न और बदबू अभी इस्लाम के अंदर नहीं है। इससे दूर रहा जाए, इससे बचा जाए, ये बता दिया गया है। लेकिन कहता है जी किसी का क्या बिगड़ गया, 2 घूंट शराब के तो पी लिए हैं, मैं और तो किसी को कुछ नहीं कह रहा, शराब पीता हूं, किसी का कुछ बिगाड़ तो नहीं रहा। अजीब हाल है। कहता है कि हंगामा है क्यों बरपा, हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है। अजीब एक्सक्यूज है, अजीब तरह की वजाहतें हैं। शराब भी पीता है और ऊपर से चोरी और सीना दोरी वाला मामला है। यानी सारे ऐब हम में मौजूद है। क्या क्या गिनाऊं। हमारी बहनें हमारे घरों के अंदर आज सूद का लेन देन हो रहा है, हमारे घर की औरतें कर रही हैं। पता है कौन कौन सी स्कीमों से पहुंच रहे हैं। हमारे घरों के अंदर सूद घर के दरवाजे तक पहुंच चुका है। हमारी प्लेट में, हमारे खाने में सूद शामिल हो गया है, जिस पर अल्लाह ने जंग का ऐलान किया था। फ़इल्लम तफ़अलू फ़अज़नू बिहर्बिम मिनल्लाहि व रसूली, कि अगर तुम बाज नहीं आओगे, अगर तुम ये सूद की लानत से अपनी गर्दन नहीं छुड़ाओगे, तो फिर अल्लाह से और उसके रसूल से जंग के लिए आमादा रहो। जिसके बारे में नबी ने फरमाया था कि अर्रिबा सबऊन बिदअन, कि सूद के 70 दर्जे हैं। कितने हैं? 70 दर्जे हैं। ऐसरुहा 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 अयन की हर रजुल उम्महु, सबसे हल्का सूद के गुनाह के एतबार से 70 दर्जे हैं। सबसे हल्का दर्जा यह है कि कोई बदबख्त, कोई शकी, कोई बदनसीब, कोई रजील अपनी मुकद्दस मां से मुंह काला करे, उससे जिना करे। ये सबसे हल्का है। अब तुम सोचो ऊंचा क्या होगा। ये ऐब हम में मौजूद नहीं हो गया है। मेरे भाइयों, बीमारियां बहुत हैं, और जब बीमारियां बहुत हो तो फिर हल्के फुल्के नुस्खों से काम नहीं चलता। मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ में आ रही या नहीं आ रही? जरा हाथ उठा के बताओ किस किस को नहीं आ रही। तो हाथ पहले उठा ले।
सुनते हैं नहीं बात पूरी, तो कहां आ रही समझ में? समझ में तो नहीं आ रही। हाँ भाई, क्या मैं अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने हमें भेजा तो था किसी काम के लिए, हम उलझ गए हैं किसी और काम में, हम दुनिया में उलझ गए हैं, भूल गए हैं ये दुनिया छोड़नी है, भूल गए हैं ये जवानी ढलेगी, ये ख्याल नहीं है कि ये ताकत कमजोर हो जाएगी। अभी जो हाथ यूं है कभी यूं कांपने लगेगा, कभी इन आवाजों में जान नहीं रहेगी, इन आंखों की रोशनी मद्दम पड़ जाएगी। खुदा की कसम बुढ़ापा आकर घेर लेगा, और वो तो खुशनसीब हैं जिनको बुढ़ापा मिल जाए और वो अपने लर्जे से घबरा के अल्लाह के सामने रो दें। वो तो बड़ा करीब रब है, अल्लाह की कसम कैसा करीम है मेरा अल्लाह। जवानी का गुनाह है, 100 साल की बुढ़ापे में तौबा करे अल्लाह माफ कर देता है। वो यूं नहीं कहता कि गुनाह तो तूने जवानी में किया था, अब बुढ़ापे में रोता है। अल्लाह कहता है मेरे बंदे जा माफ कर दिया। लेकिन हम गाफिल हैं, हम गाफिल हैं, हम दुनिया में ऐसा उलझे हैं, ऐसा लथपथ हुए हैं, कोई तौफीक नहीं, कभी ख्याल नहीं आता कि ये दुनिया छोड़नी पड़ेगी। भाई साहब, अजल ने सिकंदर ही छोड़ा न दारा, अजल ने सिकंदर ही छोड़ा न दारा, यहीं पड़ा रह गया यहीं ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दुनिया हमें खींचती है अपनी तरफ, ये अल्लाह ने इंतजाम किया है, इम्तिहान इसी का नाम है। तुम दुनिया में मगन होते हो या तुम्हें आखिरत याद है? तुम्हें दुनिया की औरतों के चेहरे बहकाते हैं या तुम्हें जन्नत की हूर याद है? तुम्हें ऐना का हुस्न याद है? तुम्हें हूरे ईन याद है? तुम्हें अल्लाह की रजा चाहिए या दुनिया की रंगीनियां चाहिए? किस तरफ जाते हो? बड़ा प्यारा आसान सा शेर कह दिया किसी ने कि बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। रंगो रस की हवस और बस, रंगो रस की हवस और बस, मसअला दस्तरस और बस। दुनिया क्या है? रंग रस चमक धमक, इसके सिवा कुछ है? रंगो रस की हवस और बस, मसअला दस्तरस और बस। यूं बुनी है, यूं बुनी है, यूं बुनी है रगें जिस्म की, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। उस मुसव्विर का हर शाहकार, उस मुसव्विर का, उस मुसव्विर का, उस खालिक का, उस अल्लाह का, उस मुसव्विर का हर शाहकार 60-70 बरस और बस। सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, सब तमाशाए कुन खत्म शुद्ध, कह दिया उसने बस और बस। है कोई हमारी हकीकत? ना आए अपनी मर्जी से है, न जाना अपनी मर्जी से है। बड़ा इतराता है ताकत पर, खुदा की कसम एक टक्कर भी नहीं झिलती, एक ठोकर में काम तमाम हो जाता है, एक धसका ले डूबता है, एक खांसी में लाले पड़ जाते हैं जिंदगी के। कहां चक्कर में हो? आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म, आदमी का जिस्म क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहां, आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान। आदमी का जिस्म क्या है? जिस पे शैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का मकान, खून का गारा बना और ईंट इसमें हड्डियां,
चंद सांसों पर टिका है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी, मौत की पुरजोर आंधी इससे जब टकराएगी, टूट कर फिर ये इमारत खाक में मिल जाएगी। क्या है हमारी हकीकत? कुछ नहीं, खुदा की कसम, अल्लाह का हुक्म आ जाए तो एक लम्हे की मोहलत मिलने वाली नहीं। पूरी दुनिया की ताकत, पूरी दुनिया की ताकत, सारी हुकूमतें, सारी दौलतें, सारा इल्म, सारी दानाई, सारी हिकमतें, सारी नॉलेज, सारी साइंस, सारी टेक्नोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट एक आदमी को बचाने में लग जाएं, सिर्फ एक आदमी। सारे अस्पताल, सारे हॉस्पिटल, सारे डॉक्टर, सारे तबीब, सारे हकीम, सारे वैद, सारी दवाइयां, सारी की सारी ताकतें सिर्फ एक आदमी को बचाने पे लग जाएं, सिर्फ एक। अल्लाह का हुक्म आ गया है और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक दिन के लिए बचाना है, सिर्फ 24 घंटे जिंदा रख लो। 24 घंटे अगर ये जी जाएगा तो दुनिया को इसकी बड़ी जरूरत है। 24 घंटे तो छोड़ो, 24 सेकंड के लिए भी नहीं रोक सकते। जब उसका फैसला आ गया तो बस, कह दिया उसने बस, और बस। मेरे भाई, अल्लाह के नबी ने फरमाया, उज़कुरू हादिमल लज़्ज़ाति अल मौत। ए लोगों, याद कर लिया करो, याद कर लिया करो लज्जतों को ढा देने वाली, लज्जतों को तबाह करने वाली, मज़ों को किरकिरा कर देने वाली और दुनिया के ख्वाहिशों को बर्बाद कर देने वाली मौत को याद करते रहा करो, याद करते रहा करो। कल इस घर में कोई और रहेगा, इस बिस्तर पे कोई और सोएगा, इस घर में खाने किसी और के लिए पकेंगे, कल किसी और का इंतजार हो रहा होगा, कल किसी और के तराने होंगे, किसी और की यादें होंगी, किसी और की बातें होंगी, भुला दिया जाएगा। अरे हमारी तो इतनी भी हैसियत नहीं, इतने बेशर्म हैं हमसे प्यार करने वाले, हमारी औलाद, हमारे भाई, हमारे दोस्त, हमारे अपने, जिनका कोई काम हमारे बगैर नहीं होता, वो हमारी कब्र पर हमें मनोमन मिट्टी में दबाकर वही खड़े होके बेशर्मी के साथ ऐलान कर देते हैं कि भाइयों, मर गया मरने दो, जो जहां जाना था चला गया, इसके लिए भूखा मरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए खाना तैयार है, खाना खाकर जाएं। तेरे कफन से पहले गोश्त आ चुका है, तेरे नहलाने से पहले भाई साहब चावल भिगो दिए गए हैं, तुझे धूनी देने से पहले चूल्हे में आग जला दी गई है, तुझे नहलाने से पहले मसालों में छौंक लगा दिया गया है। दुनिया को अपनी पड़ी है, अपनी, किसी की परवाह नहीं। मरने वाला मरता है, मर जाए। अपनी आंखों से देखा है, जो गया सो गया। वहां तो बोटियां मंगाते हैं बिरयानी में, छांट ली, अब खाली पकड़ा दी। क्या मतलब है इसका? बोटी लिया, जबान से नहीं कह रहा लेकिन मंगा तो रहा है। इतने ही है हमारी हैसियत, इससे ज्यादा खुशफहमी में रहने की जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई, जब अल्लाह के सामने जाना है, कब्र में जाना है, वहां की तैयारी से गाफिल क्यों हैं? किसके लिए? इनके लिए जो कुरान खानी भी खुद नहीं कर सकते, मौलवी पे डंडा उठाते हैं। उसके लिए जो इसाले सवाब करने के लिए 2 लफ्ज पढ़ना नहीं जानते। उसके लिए जो जनाजे में पढ़ी जाने वाली दुआ जिनको याद नहीं है, उसके लिए अपनी आखिरत तबाह कर रहे हैं, उसके लिए अपनी कब्र बर्बाद कर रहे हैं, उसके लिए अपनी जन्नत का सौदा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, इससे बड़ी हिमाकत नहीं हो सकती, इससे बड़ी बेवकूफ़ी नहीं। फरमाया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने, वखाफून इन कुंतुम मुमिनीन, मोमिन हो, ईमान वाले हो। हाँ, ईमान वाले हैं। अल्लाह ने कहा कि ईमान वाले तो वो होते हैं जिनके दिलों में मेरा खौफ होता है। अगर ईमान वाले हो तो मेरे अपने दिलों में मेरा खौफ पैदा करो, मेरी हैबत, मेरा जाहो जलाल,
मेरा गजब, मेरा कहर, मेरी आजमत, मेरा दबदबा, मेरा रौब, मेरा तकवा, मेरी खशियत अपने दिलों पे तारी करो। डरते रहो, अल्लाह के सामने जाना है। वो मालिकुल मुल्क है, लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। सारी हुक्मरानी उसी की है। अगर उसने कह दिया कि ले जाओ इसे जहन्नम में घसीट कर खुदो फगुल्लो सुम्मल जहीम सल्लू सुम्म फी सिलसिलतिन दरउहा सबऊन ज़िराअन फस्लुकू। कह दिया अगर उसने कि पकड़ लो इस मुजरिम को, ये मेरा मुजरिम है, ये मेरा बागी है, ये मेरा तागी है। मुअज्जिन बुलाता रहा, इसने नमाजें न पढ़ी, ज़कात किसे माल दिया मैंने, इसने मेरे दिए हुए माल से गरीबों पर खर्च नहीं किया, ज़कात इसने अदा नहीं की। दूसरों का गम देखकर, दूसरों का दुख देखकर, दूसरों का दर्द देखकर, दूसरों की जरूरतें देखकर ये हंसा तो, इसने ठट्ठे तो उड़ाए, लेकिन इसका दिल नहीं पसीजा। इसने 2 रुपए उस पर खर्च नहीं किए। इसको हज का हुक्म हुआ, हज इसने ना किया, ये हराम में लगा रहा। खुदू, पकड़ लो इसे, फगुल्लो, जंजीरों में जकड़ लो इसे, सुम्बल जहीम सल्लू, जहन्नम में ले जाकर फेंक दो इसे, ईंधन बना दो। वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, ये जहन्नम ही का ईंधन बनने वाला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे भाई अगर ये हो गया, अल्लाह ना करे, तो क्या कौन काम आएगा? कैसे कैसे अपनी जिंदगी तो गुजार ली, आखिरत की हमेशा हमेशी की बर्बादी से कैसे पीछा छुड़ाएंगे? औल जन्नतुन अबदा औल नारुन अबदा, वहां तो कह दिया जाएगा या तो जहन्नम में चला जा या जन्नत में चला जा। कुछ पिटारे में है तो ला जन्नत में जा, और अगर खाली है अमाल से और अल्लाह की रजा ना हुई तो जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। फरमाया वखाफून, डरो मुझसे, वत्तकूनी या उलिल अबसार। अगर अकल रखते हो, अगर होश है, दिमाग है, इस सर के अंदर खोपड़ी में दिमाग है, अकल है, भूसा नहीं है, तो फिर अल्लाह से डरो। वत्तकूनी या उलिल अबसार, अगर अकल रखते हो, अकल वाले हो, बसीरत वाले हो, तो फिर अल्लाह का खौफ पैदा करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, इतना डरो जितना उससे डरने का हक है, हक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये आयत सुनी, ऐसे ही मजमा लगा हुआ है, सहाबा किराम बैठे हैं अल्लाह की नबी की मजलिस में, आप पर ये आयत मुबारका नाजिल हुई। आपने अपने सहाबा को सुनाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का खौफ, उसकी खशियत, उसकी हैबत, उसकी आजमत, उसका जाहो जलाल अपने दिलों पर तारी करो। वत्तकुल्लाह, उसका तकवा इख्तियार करो। हक़्क़ तुक़ाती, इतना डरो, इतना डरो, इतना डरो जितना उससे डरने का हक है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पीछे खड़े हैं। ये आयत कानों में पड़ी, जैसे ही अबू बकर के कानों में ये आयत पहुंची, लोगों ने सुनी एक आवाज, कड़क, जैसे हड्डी चटक गई हो, टूट गई हो, घुटने टूट गए हों। फौरन धड़ाम से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जमीन पे गिर पड़े। लोगों ने उठाया, क्या हुआ, क्या हुआ? आपका रंग फीका पड़ गया है, काटो तो खून ना निकले, लर्जा तारी हो गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, जैसे कोई बड़ा सदमा देख लिया हो, बड़ा हादसा हो गया हो। बिल्कुल जमीन पे चारों खाने चित पड़े हैं। लोगों ने उठाया है, अबू बकर क्या हुआ है? कहा कि इस आयत ने मेरी कमर तोड़ दी, इस आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। कौन है जो अल्लाह से डरने का हक अदा कर सकता है? किससे हो सकता है हक अदा?
इतना डरो जितना तुम्हारी ताकत में है, जितने तुम में हिम्मत है, जितना डरने की ताकत है, कम से कम उतना तो डरो। मेरी बातें समझ में आ रही है भाई? ए बच्चों, ए बेटा, हाँ जी तो तूने कह दिया, चुप हो सके चुप हो जा, अन्य उधर बैठ जाओ, देखो हाँ यहाँ पे खूब खेलो कूदो, कुछ नहीं कहूंगा, सामने नहीं है ना। उस्ताद मोहतरम तशरीफ ले आए हैं, हजरत का बयान होगा, मैं अपनी बात को मुख्तसर कर रहा हूं कि अरे क्या फरमाया, वत्तकूनी या उलिल अबसार, ए अकल वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, सबसे पहले तो मेरे नबी अलैहि सलातु वस्सलाम, जिनके बारे में कुरान में यूं फरमाया कि लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, ऐ पैगंबर हमने आपको बख्श दिया है, आपकी मग़फ़िरत कर दी है, आपको जन्नतों का मालिक बना दिया है। सारे नबियों ने मग़फ़िरत की दुआएं मांगी है, सारे नबियों ने अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब की मग़फ़िरत का ऐलान कुरान में फरमाया है कि हमने आपको बख्श दिया है, मग़फ़िरत अता कर दी है। और इसके बावजूद कि आप सय्यदुल कायनात हैं, बावजूद इसके कि आप सारे नबियों के इमाम हैं, सारे नबियों के सरदार हैं, वजह कुल पका हैं, साहब लौलाक हैं, जमीन और आसमान उनके सदक़े में बने हैं, जन्नतें उनके सदक़े में बनी हैं। न साकी न सागर न मैखाना होता, न साकी न सागर न मैखाना होता, न साकी न सागर न मैखाना होता, न मस्जिद न मंदिर न बुतखाना होता, न बहते समंदर न बहते समंदर न पानी के धारे, न बहते समंदर न पानी के धारे, न मस्जिद के ऊंचे मीनारे मीनारे, न ओजे फलक पर चमकते सितारे। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। खुदा अगर मोहम्मद को पैदा न करता, खुदा खुद ही होता, खुदाई ना होती, मोहम्मद की जलवा नुमाई ना होती, तो कौनैन में रोशनाई ना होती। आप हबीबे खुदा हैं, आप महबूबे किबरिया हैं, आप सारी कायनात में सबसे अफजल हैं, काबे से अफजल हैं, जन्नत से अफजल हैं, मखलूक में सबसे बढ़कर हैं, सबसे आला हैं, सबसे बुलंद है। लेकिन हाल ये है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक दफा मेरे पास से उठे और फरमाया कि आयशा मुझे इजाजत दे दो, मुझे इजाजत दे दो, मैं अपने रब से बात करना चाहता हूँ। मुसल्ला बिछाया, आयशा कहती है मैंने अर्ज किया है अल्लाह के रसूल, आप मेरी जान से ज्यादा प्यारे हैं, आपको जो पसंद है वही मुझे भी पसंद है। अल्लाह के नबी ने मुसल्ला बिछाया है और रो रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, हिचकियां बंध गई हैं, हिचकियां बंध गई है, मुसल्ला आंसुओं से भीग गया है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल के अंदर, सीने के अंदर हांडी खोलने की सी आवाजें आ रही हैं। पूछा अल्लाह के रसूल आप इतना क्यों रोते हैं, आपको तो अल्लाह ने बख्श दिया है, आप तो कायनात में सबसे बढ़कर है, आपको किस बात ने रुला दिया? कहा मैं अल्लाह के खौफ से रो रहा हूं। काहे से रो रहा हूं? अल्लाह के खौफ से। आपको किस बात का खौफ है? आपका तो मकाम बुलंद है। फरमाया तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार न बनूं? मैं रो रहा हूं अपनी उम्मत के लिए, मैं रो रहा हूं अपनी उम्मत के लिए, मैं रो रहा हूं अपनी उम्मत के लिए। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उन्हें बख्श दे, उन्हें जन्नत दे दे। मुझे तो हूद ने बूढ़ा कर दिया, हूद जैसी सूरतों ने बूढ़ा कर दिया, उसमें अजाब है, अल्लाह के गुस्सा है, अल्लाह ताला ने कौमों की जो पकड़ की है वो उसमें है। या अल्लाह मेरी उम्मत की ऐसी पकड़ न करना, मेरी उम्मत की ऐसी न पकड़ना। मैं इसलिए रो रहा हूं मेरे भाइयों, अल्लाह के खौफ से मेरा नबी रोया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठ जाया करते और यूं फरमाते काश काश मैं बेजान दरख्त होता, जमीन मुझे उगाती,
और मैं खत्म हो जाता, मुझसे कोई सवाल जवाब ना होता। काश मैं मिट्टी का ढेर होता, काश मैं पानी का कतरा होता, काश मैं कोई परिंदा होता और दुनिया में आता, चहचहाता, यहाँ दुनिया के अंदर घूमता, खाता पीता, और अल्लाह को कोई जवाब मुझे ना देना पड़ता। अल्लाह के खौफ से रोते हैं हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मकाम ये है उमर का कि सारे सहाबा में दूसरा नंबर है। पहले नंबर पे कौन है भाई? कौन है पहले नंबर पे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरा भाई मेरा मुसलमान है, बस मगन है, वो बावला है, बावला। मुसलमान क्या है भाई? क्या है आज का मुसलमान? बावला। क्या है? पब मिल जा कुछ भी, टोपी सी लगी हुई हो, गुम्बद सा दिखा रखा हो टीवी पे वीडियो में, वो उसे सुनना चाहे, उसे सुनने से गुनाह ही मिल रहा हो। कह रहा दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर बावला हो रहा है, अली का चौथा नंबर है, अबू बकर का पहला नंबर है, हजरत उमर का दूसरा है, हजरत उस्मान का तीसरा है, हजरत अली का चौथा है। अली अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के करीबी हैं, हमारे सरों के ताज हैं, बाबुल इल्म है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, हाँ इंशाअल्लाह, हाँ माशाअल्लाह भाई, कितना प्यारी बात। यहाँ तो सब लोग रहते हैं प्यार से, मोहब्बत से और खुलूस से, सबके मानने वाले हैं, सारे हमारे हैं। अहले बैत हमारे सरों का ताज हैं, सहाबा हमारे सरों का ताज है। हम इन्हें भी नहीं छोड़ सकते, हम इन्हें भी नहीं छोड़ सकते। दोनों हमारे जिगर का टुकड़ा है, दोनों हमारे सरों का ताज हैं, दोनों हमारी इज्जत हैं, दोनों हमारी आबरू है। इस्लाहुल कलाम, इस्लाहुल बयान एक अंजुमन कायम है माशाअल्लाह। उन लोगों का पैगाम भी यही है। मैं ये अर्ज कर रहा था, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। भाई साहब, हाल ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकर्रमा में सताया जा रहा है। आप पर ऊंट की ओजड़ी लाके डाल दी जाती है, आप अपने बच्चों के लिए खाना घर में पकवा रहे हैं तो जानवर के सड़े हुए हिस्से और ओझड़ी और सड़ा हुआ गोश्त उछाल दिया जाता है आपके घर की तरफ, ताकि आपके बच्चे भूखे सोए हैं। और अल्लाह के नबी ये बर्दाश्त कर रहे हैं। आपको हर तरह सताया गया, आपके चाहने वालों को सताया गया, आप पे ईमान लाने वालों को सताया गया। टुकड़े कर दिए हैं सुमैया के, हजरत यासिर के, फाड़ डाला है बीच में से। सहाबी ये रसूल है, गालिबन हजरत खब्बाब हैं या कोई और सहाबी है, नाम जहन में नहीं। उन्हें जिंदा हालत में काटा जा रहा है, बदन का कीमा बनाया जा रहा है। ऐसे हालात हैं, खुलकर अल्लाह का नाम नहीं ले सकते, खुलकर अल्लाह को पुकार नहीं सकते, खुलकर सजदे नहीं कर सकते। काबे का सहन है, रात का पहर है और चांदनी रात की चांदनी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। काबे के सहन में तन्हाइयों में अपने रब को पुकारते हैं, दामन फैला देते हैं। रब्बा अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम बि इस्लामी उमर इब्न खत्ताब औ बि अम्र इब्न हिशाम। या अल्लाह, इख्तियार आपका है, या तो उमर खत्ताब का बेटा मुझे दे दे, या हिशाम का बेटा अमर मुझे दे दे। अम्र इब्न हिशाम अबू जहल को या तो ईमान दे दे, या खत्ताब के बेटे उमर को ईमान दे दे। इन दोनों में से किसी को ईमान दे दे ताकि इस्लाम को ताकत पहुंचे। अल्लाह के नबी ने मांगा है जिसे, जो अल्लाह के नबी की मुराद है। जब ईमान लाए हैं हजरत उमर, अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए हजरत जिब्राइल, आकर कहने लगे यस्तबशिरु अहलुस समाई बि इस्लामी उमर इब्न खत्ताब, कि आसमान में खुशियां हैं, आसमान में ईदें मनाई जा रही हैं, मुबारकबादें दी जा रही हैं, फरिश्ते एक दूसरे को खुशखबरियां सुना रहे हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा काहे की ईद है, कैसी खुशखबरियां हैं, कैसी मुबारकबादें हैं? कि उमर ईमान ले आए हैं,
उमर आ रहे हैं मुसलमान होने के लिए, उमर आपके दामन नबुव्वत से वाबस्ता हो रहे हैं। इसकी खुशियां आसमान में सुना दी गई है, वहां मुबारकबादें हैं, अब इस्लाम को ताकत मिलने वाली है। उमर इब्ने खत्ताब हैं भाई साहब, फरमाया लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हाल ये है कि उमर रातों को रोते हैं अल्लाह के सामने, रो रो कर आपकी दाढ़ी तर हो जाती है। बादशाह बन गए हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, मुसलमानों के खलीफा हैं, अमीरुल मुमिनीन है, हाकिम है जबरदस्त। जमीन के 22 लाख या 24 लाख मुरब्बा मील इलाके पर 1/3 दुनिया पर हुकूमत कायम कर ली है। फारिस थर थर कांप रहा है, किसरा की नींदें उड़ी हुई हैं, कैसर है कि उसके होश खराब है, रातों को उठ के बैठ जाता है, डर जाता है। उमर 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 ने दिला रखा है सारी दुनिया को, ऐसा जबरदस्त ताकत वाला है, ऐसा जबरदस्त हिम्मत और हौसले का पहाड़ है, लेकिन अल्लाह के सामने रोता है। खौफे खुदा में उमर है, मदीने की गलियां हैं और उनका शाही लिबास नहीं है, बादशाहों के कपड़े नहीं हैं, गुदड़ी पहनी हुई है। उस गुदड़ी में भी 17 पेबंद लगे हैं, 17 टिक्कियां लगी हुई हैं, जोड़ लगे हुए हैं दूसरे कपड़े के, ये पहना हुआ है। घूम रहे हैं गली गली, कहीं कोई परेशान तो नहीं, कोई दुखिया तो नहीं, कोई मुसीबत का मारा तो नहीं, किसी को खिजा की हाजत तो नहीं। रातों को घूम रहे हैं, उमर की पीठ पर अनाज की बोरी है और हाथ में चिमटा है, फुकनी है, किसी घर के भूखों को खाना खिलाने जा रहे हैं, किसी का पेट भरने जा रहे हैं। किस बात ने उमर को बेचैन किया हुआ है? रातों की नींद इसने कुर्बान कर दी है, शाही बिस्तर छोड़कर उठा फिर रहा है। किस लिए? अल्लाह के खौफ से। एक दिन हजरत उमर किसी घर के पास से गुजरे, अंदर 2 औरतें बात कर रही हैं, आवाज आई, एक आवाज कुछ जवान मालूम हुई, दूसरी आवाज कुछ बूढ़ी औरत की महसूस हुई। बातें हो रही हैं। अम्मा ने कहा बेटा दूध निकाल दे। कहने लगी कि अम्मा कितना? सबका जानवरों का? कि हाँ, कि गाहक कुछ कम हो रहे, ज्यादा हैं, दूध कम हो रहा है, बेटा दूध में पानी मिला देना। कहने लगी अम्मा ये क्या बेवकूफी की बात है, लोग हमसे दूध खरीदने आते हैं, कीमत दूध की अदा करते हैं, हम पानी क्यों मिला दें? ये तो बात ठीक नहीं है। कहने लगी बेटा बहुत गाहक है, कैसे समझाएंगे, सुबह होने वाली है, जल्दी निकाल दे दूध और पानी मिला दे, बात मान ले। कहने लगी अम्मा नहीं, मैं पानी नहीं मिलाऊंगी। क्यों नहीं मिलाएगी? अम्मा तुम्हें पता नहीं, उमर अमीरुल मुमिनीन है, अमीरुल मुमिनीन उमर इब्ने खत्ताब हैं, बड़े सख्त हैं। उन्होंने खाने पीने की चीजों में मिलावट से मना किया है। कोई भी मिलावट पाई गई, आज तो मिलावट की चीजें खाने से लोग मर जाएं, किसी की बला से किसी पे क्या फर्क पड़ता है। उमर ने तो कानून बना दिया है, अगर मिलावट पाई गई तो ऐसी सजा दूंगा कि कयामत तक के लिए इबरत होगी। भाई साहब ये कहने लगी कि अम्मा मैं पानी नहीं मिलाऊंगी, अगर उमर को खबर हो गई, किसी ने बता दिया, पता चल गया, ऐसी सजा देंगे कि कयामत तक हमें याद रखा जाएगा, इबरत बना देंगे, ऐसी सजा देंगे कि या होश ठिकाने आ जाएंगे। अम्मा कहने लगी जा जा बेवकूफ कहीं की, उमर बादशाह है, खलीफतुल मुस्लिमीन है, उन्हें क्या पड़ी कि वो रातों को बेचैन हो और वो देखें कि कौन क्या कर रहा है। अब वो बड़े सो रहे होंगे, उन्हें कौन बताएगा, यहां मैं हूं, तू हूं, तीसरा कोई है ही नहीं, कौन बताएगा? वो तो सो गए होंगे, उन्हें कौन खबर देगा? कहने लगी अम्मा उमर तो सो गए होंगे, उन्हें तो कोई खबर देगा तो पता चलेगा, मेरा रब तो नहीं सोता, उमर का अल्लाह तो नहीं सोता, उसे तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो तो रात के अंधेरे में भी देखता है।
भाई साहब ये ईमान था, ये अल्लाह का खौफ था। एक मौके पे हजरत उमर गुजरे हैं, एक मकान से बच्चे के रोने की आवाजें हैं। उमर आगे बढ़ गए हैं कि चलो बच्चा रो रहा है, चुप हो जाएगा। लेकिन बच्चे के रोने की आवाजें बढ़ती रही, उसका बिलखना चिल्लाना ज्यादा होता गया। उमर को गुस्सा आया, कहां इसकी मां है? वो इसे अपने आगोश में समेट क्यों नहीं लेती? वो इसे अपने सीने से लगा क्यों नहीं देती? वो इसके रोने को चुप क्यों नहीं करा देती? बहुत अपने ऊपर जब्त किया, खड़े रहे कि इसकी मां आ जाए, इसे चुप करा दे। लेकिन अम्मा नहीं आई, बच्चा रोता रहा। हजरत ने दरवाजा बजाया, दरवाजे पे दस्तक दी, कुंडी खड़काई। अंदर से एक खातून की आवाज आई, कौन? हजरत उमर ने कहा कि बहन मैं राहगीर हूँ, इस रास्ते से गुजर रहा था, आपके बच्चे के रोने की आवाज आई कि रोने दो, तुम्हें क्या मतलब है? तुम कौन होते हो? कि मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, कोई काम कोई परेशानी हो, मेरे से कोई इस बच्चे की मदद हो जाए, इसके रोने में मैं कोई सहारा बन जाऊं कि ये चुप हो जाए, खाने पीने की जरूरत हो तो मेरी जानिब से कोई बात। कहने लगी कि तुम्हें नहीं पता मेरा दर्द क्या है, तुम नहीं जानते, मेरे जख्मों पे मरहम न रख, मेरे जख्मों पे नमक न छिड़को, बातें कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता है मैं इसे क्यों रुला रही हूं। अच्छा तू रुला रही है? कि हाँ रुला रही हूं। क्यों रुला रही है? हजरत उमर ने कहा कि अमीरुल मुमिनीन की वजह से रुला रही हूं। बस तश्कील शुरू कर रहे हो, मालूम है मुझे मालूम है 5 बजे तक 20 मिनट में मुझे सब कर दूंगा, 5:30 पे असर कर देंगे इंशाल्लाह। जी हजरत उमर इब्ने खत्ताब, क्या कह रहे? बस खत्म कर रहे हैं। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस बच्चे से बेचैन हो गए सुनकर। कहने लगे क्या बात है? कि अमीरुल मुमिनीन उमर के कानून की वजह से रुला रही हूं। जमीन निकल गई, दहल गया उमर का दिल, कांप गए, मेरी वजह से ये मासूम रो रहा है, मामला क्या है मेरी बहन, क्या बात है? अपनी पहचान छुपा रखी है, बता तो सही। कहने लगी अमीरुल मुमिनीन तो बड़े अच्छे हैं, उन्होंने गरीबों को राशन देने का इंतजाम किया है, वो घर घर गरीबों के लिए खाना पहुंचाते हैं, ग़िज़ा पहुंचाते हैं। मैं भी गरीब हूं, मेरा भी नाम चढ़ा हुआ है, मेरे घर में भी खाना आता है, मेरे घर में भी चीजें खाने पीने की अशिया आती हैं। लेकिन मसला ये है कि उमर से राशन कार्ड के सिस्टम में एक गलती हो गई। क्या गलती हो गई? कि उन्होंने ये कानून बनाया है कि 2 साल का बच्चा हो जाए तो उसका नाम यूनिट के तौर पे राशन कार्ड में लिखा जाए। जब तक 2 साल का ना हो जब तक लिखने की जरूरत नहीं। हजरत उमर ने कहा कि बहन ये तो कुरान का फैसला है, वल्वालिदातु युर्दिअना औलादहुन्ना हौलैन कामिलैन, कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएंगी। जब माँ दूध पिलाएगी तो ग़िज़ा अमीरुल मुमिनीन क्यों दें? सरकार की तरफ से राशन क्यों आए? ग़िज़ा तो अल्लाह ने माँ की छातियों में पैदा की है। कहने लगी कि वो मर्द हैं, जानते नहीं हैं, उन्होंने किसी खातून से मशवरा नहीं किया, अगर कर तो उन्हें मालूम होता कि जब बच्चा पेट में आ जाता है तो माँ के पेट 2 हो जाते हैं, उसे अपना भी पेट भरना है और जो पेट में मौजूद है उसके भी पेट भरना है। जब बच्चा पैदा होता है तो फिर उसको 2 पेट भरने हैं। जब कुछ खाएगी उसके पेट में पहुंचेगा, उसको ताकत मिलेगी, जभी तो दूध पैदा होगा। जब पूरी खुराक ही ना मिले तो दूध कहां से पैदा होगा? जब दूध पैदा नहीं होगा तो बच्चा भूखा रहेगा। ये मेरा बच्चा मेरी दूध की कमी की वजह से तड़पता है, बिलखता है, रोज रोज के रोने से बेहतर है कि मैं इसे एक ही दफा रुला रही हूं, इसका दूध छुड़ा रही हूं ताकि ये रोटी खाने लगे और मैं दफ्तर में जाऊं, राशन कार्ड के ऑफिस में जाऊं और वहां कह दूं कि मेरा बच्चा अब रोटी खाने लगा है, इसका नाम राशन कार्ड में दाखिल कर लें। उमर ने कहा मेरी बहन ऐसे ही कह देती कि 2 साल का हो गया बच्चा, के अच्छा झूठ बोल दूं, झूठ बोल दूं, बच्चा रहे या मर जाए, राशन मिले या कट जाए,
मैं बचूं या ना बचूं, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगी। इन्नल मुनाफिकीन फिद्दरकिल अस्फली मिनन नार, झूठ तो मुनाफिकीन का शैवा है और उनके लिए तो जहन्नम है। मैं जहन्नमियों का काम नहीं करूंगी। ये बच्चा अल्लाह ने दिया है, अभी ले ले, उसका फैसले पे मैं राजी हूं, लेकिन झूठ नहीं। अमीरुल मोमिनीन गए हैं अपने घर वापस, रातों को करवटें बदलते रहे हैं, तड़पते रहे हैं। सुबह फजर की अदान हुई, मस्जिद में पहुंचे हैं, मुसल्ला रसूल है, अमीरुल मोमिनीन इमामत फरमा रहे हैं और आंसू बहा रहे हैं, हिचकियां बंधी हुई है, कोई आयत पूरी नहीं पढ़ी जाती। अल्हम्दु शरीफ सूरह फातिहा की आयतें पूरी नहीं पढ़ पा रहे हैं, बीच में सांस रोने की शिद्दत की वजह से और हिचकियों की वजह से टूट टूट जाता है। सारे नमाजी परेशान हैं। अरे इस हौसले के पहाड़ को किस गम ने हिलाकर रख दिया। अरे उमर जैसे बहादुर दिल के अंदर किस खौफ ने लर्जा पैदा कर दिया। कौन सी बात है जो उमर को लुरा रही है। रात नमाज से फारिग हुए, मिंबर पे तशरीफ लाए, लोगों ने देखा कि उमर की दाढ़ी आंसुओं से तर है, गिरेबान भीगा हुआ है, दामन आंसुओं से भरा हुआ है, मिंबर पर टपटप आंसू गिर रहे हैं। उमर लोगों के सामने खड़े हुए कहने लगे, मोहम्मद की उम्मत की माओ और बहनों, इस्लाम की शहजादियों, उमर को माफ कर देना, उमर को माफ कर देना। जो कहना है इस दुनिया में कह लेना, जो इंतकाम लेना है यहाँ ले लेना, जो सजा देनी है यहाँ दे देना, अल्लाह के यहाँ दामन न पकड़ लेना। मेरी वजह से एक माँ तड़पी है कि मासूम रोया है, माओ के तड़पने का सबब मैं बना, ममता के रोने का सबब मैं बना और कितने बच्चों के बिलखने का सबब मैं बना हूं। मुझे अल्लाह माफ करे मेरी बहनों, मेरे लिए इस्तिग़फ़ार करना, मुझसे गलती हुई है। बादशाह कह रहा है, बादशाह, इतना ताकतवर बादशाह के जिसके सामने दुनिया के सुपर पावर मुल्कों की दम मारने की हिम्मत नहीं है, वो कह रहा है मुझे माफ कर देना। अल्लाह के यहाँ मेरे दामन न पकड़ लेना, अल्लाह के यहाँ उमर को रुसवा न करना। फौरन मुंशी को बुलाया और कहा कि जैसे ही खबर मिले कि किसी घर में कोई औरत हमल से है, उसका मक्खन और घी जारी किया जाए, अय्याम ज़चकी में उसको घी और मक्खन दिया जाए, और बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद घर घर जाकर पता करो, कोई तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा, उनका राशन भी पहुंचाना है, उनका नाम भी पैदा होने के पहले दिन चढ़ा लेना है और उनको राशन। दुनिया में सबसे पहले राशन कार्ड का निजाम बनाने वाले हजरत उमर हैं। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में सबसे पहले राशन कार्ड का निजाम बनाने वाले कौन है? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। ये खौफे खुदा है मेरे भाई। हजरत उस्मान है, कब्रों के बीच बैठ जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, उस्मान तेरा क्या बनेगा, क्या बनेगा। हजरत अली है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कर्रमल्लाहु वजहा, फरमाते हैं कि दुनिया, अली ने तुझे तलाक दे दी है, तेरा और अली का कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया की दौलत, दुनिया का तख्तो ताज, दुनिया की ऐशो इज़्ज़त अली की ठोकर में है। अली ने कब का तुझे ठोकर मार के उड़ा दिया है। अली के दिल में अगर है तो अपने महबूब से मिलने की आरज़ू है। अली के दिल में अगर है तो अल्लाह का खौफ है। अगर अली के दिल में है तो जन्नत की तलब है। दुनिया, तेरी हैसियत अली के दिल में कभी न थी न होगी। अली तुझे तलाक दे चुका है मेरे भाई। ये खौफे खुदा अगर है तो इंशाअल्लाह गुनाहों से बचना आसान है। जिसे ये ख्याल है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह के सामने जाना है। व अम्मा मन खाफा मकाम रब्बी व नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा। जो डर गया, डर गया, डर गया, जो भी डर गए, डर तो ये भी है कि जहन्नम है,
इन्ना लदैना अनकालम व जहीमा व तामन दा गुस्सतिन व अज़ाबन अलीमा। डर तो ये भी है, डर तो ये भी है कि जहन्नम है, डर तो ये भी है कि वहां के अदाब है, डरना तो इससे भी है कि जंजीरें हैं और खून और पीप के दरिया हैं, खून और पीप के प्याले हैं प्यासों को पिलाने के लिए, खोलता हुआ पानी है। डर तो इन सब का है, लेकिन इस सब से बढ़कर सबसे अजीम डर ये कि अल्लाह के सामने जाना है, उसे मुंह दिखाना है, उसकी नेमतें खाकर, उसका दिया बरत कर, उसकी दी हुई जिंदगी जीकर, उसी के हकाम से बगावत करके, उसी के हुक्मों से खिलाफ वर्जी की जिंदगी गुजार कर कैसे अल्लाह का सामना करूंगा, अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से उसकी बारगाह में पहुंचूंगा कि सरों पे गलाजतों का टोकरा रखा हो और गुनाहों के बोझ में दबा हुआ हूं, कैसे अल्लाह की बारगाह में जाऊंगा। जो इस बात से डर गया, जन्नत असल में उन्हीं लोगों का ठिकाना है और उनके लिए दो दो जन्नतें हैं। एक बुजुर्ग है अल्लाह वाले, उनके पास में लोग खानकाह में रहते हैं मुरीदीन, और वो मुरीदीन की इस्लाह करते हैं, मुरीदीन की इस्लाह करते हैं। कोई 5 साल से, कोई 7 साल से, कोई 10 साल से तस्बीह घोंट रहे हैं और जनाब आपके सजदे हैं, नमाजें हैं, जिक्र है, अज़कार है और ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रबे हैं, लेकिन हजरत ने किसी के सर पे पगड़ी नहीं बांधी। तवज्जो से सुन रहे हो ना, आ रही है समझ में? किसी के सर पे पगड़ी। एक नौजवान आया, चंद दिन खानकाह में रहा, कुछ दिन हजरत की सोहबत इख्तियार की, हजरत ने उसके सर पे पगड़ी सजा दी, उसे मनसब अता कर दिया, उसे खिलाफत अता कर दी, उसे जानशीनी से सरफराज कर दिया। भाई साहब खानकाह में तबसीरें शुरू हो गए कि देखो हजरत ने किसे अपना जानशीन बनाया है, किसको खिलाफत दी है, अभी आया है, नया छोकरा है, चंद दिनों का मेहमान था, एकदम से इतना बड़ा मनसब। अरे मुझे तो 5 साल हो गए, ये तो 10 साल से रगड़ रहा, हमारे तो गोड्डों में भी जख्म हो गए सजदे करते करते, माथा भी घिस गया, हमें तो पगड़ी ना मिली, हमें तो सर पे कपड़ा ना रखा, हमें तो कोई कुर्सी पे ना बिठाया, इसे एकदम इतना ऊंचा मनसब। जब ज्यादा ही बातें बनने लगी, हजरत ने कहा कि भाई सुबह को सब आ जाओ। सब आ गए, बैठ गए, आके मजमा लग गया। हजरत ने खुद्दाम से कहा कि सबके हाथ में एक एक छुरी दे दो और एक एक जिंदा मुर्गा दे दो। क्या दे दो भाई? एक मुर्ग और एक, बोलो ना, एक मुर्ग और एक छुरी। कहा कि भाई देखो सब इसे काट के साफ करके ले आओ, ज़िबह करके ले आओ, बस इतनी बात का ध्यान रहे कोई देख न ले। क्या कहा? इतनी बात का ध्यान रहे कोई देख न ले। कहने ठीक है भाई, चले गए। कोई तो 5 मिनट में ही आ गया, कोई 10 मिनट में, कोई 20 मिनट में, कोई आधे घंटे में, कोई 1 घंटे में, कोई बोटी भी बना लाया, कोई कौरमा भी बना लाया, कोई फ्राई भी कर लाया, अपना जिसका जैसा जी करा। भाई जब ज़िबह करवाया तो खाने कोई करा होगा, बढ़िया से बढ़िया लारे बनवा के, कोई देख न ले। आ गए, अब देख रहे हैं यार वो नहीं आया जिसके पगड़ी बंधी। सुबह गुजरती गई, दोपहर आती गई, जोहर आ गई, असर आ गई, मगरिब आ गई, वो आया ही नहीं। बातें बना रहे, एक दूसरे की कोहनी मार रहे। देख अब हजरत को गुस्सा आगा, अब हजरत को एहसास होगा कि मैंने गलत आदमी के पगड़ी बांधी। अब देखा अंधेरा होने लगा तो वो आ रहा है चला हुआ, आंखों में आंसू हैं, लोग हंस रहे कि बेवकूफ अब आया। देखा तो हाथ में जिंदा मुर्गा भी ले रहा है, हाथ में जिंदा मुर्गा भी ले रखा है कि अच्छा एक तो पागल आया है और जिंदा लाया है, ज़िबह भी नहीं किया है, शेख का हुक्म भी नहीं माना है, बस बातें, इशारे और कोहनियां चल रही हैं। शेख ने पूछा हाँ भाई क्या मसला है? हमने कहा था ये मुर्ग ज़िबह करके लाना है कि जी हाँ। क्यों नहीं लाए? रोने लगा। हजरत ने दूसरों से पूछा भाई तुम ले आए? कि हाँ जी। भाई तुझे क्या कहा था?
कि जिस ज़िबा करना है ऐसी जगह जहां कोई देख न ले। किसी ने देखा तो नहीं कि नहीं मैंने तो गुसल खाने में ज़िबा किया था। अच्छा भाई तूने कि जी मैं तो छत पे चढ़ गया था। अच्छा भाई तूने कि जी मैं खेत में ऐसे बैठ गया था जैसे पेशाब किया करें इस्तिंजा किया करें और वहीं रगड़ दिया यूं करके किसी को पता भी नहीं चला। अच्छा भाई तू कि जी मैं बिठौड़े में घुस गया था। अच्छा किसी ने देखा नहीं कि ना किसी ने भी नहीं देखा कि भाई फिर तू कि जी हजरत मुझे भी आपने कहा था कि इसको ज़िबह करके लाना है। मैं रो इसलिए रहा हूं कि आपका हुक्म पूरा ना कर सका। क्यों नहीं किया कि जी हजरत आपने शर्त लगाई थी कोई देख न ले। मुझे कोई जगह ऐसी न मिली जहां अल्लाह मुझे न देख रहा हो। मेरा अल्लाह मुझे हर जगह देख रहा है। भला मैं कैसे कोई इसको ज़िबह कर देता। बस सब के सब सोचने लगे कि यार यही तो वजह है कि इसके पगड़ी बंधी है। हमें जो चीज़ 20 साल में न मिली इसे चंद दिनों में हासिल हो गई कि अल्लाह देख रहा है। मेरे भाई ये दिल में बिठा लें कि अल्लाह देख रहा है, उसके सामने जाना है। जब नफ्स गुनाह की तरफ ले जाए, जब आंख गलत देखने की तरफ उठे, जब ये कान गुनाह की बातें सुनना चाहे और जब ये जबान गलत बोलना चाहे, किसी की इज्जत तार तार करना चाहे, जब ये हाथ किसी नाइंसाफी के लिए उठे, जब ये कदम किसी गुनाह की तरफ बढ़े और जब इस दिल में किसी का हसद, किसी की कीना, किसी से बुग़्ज़, किसी से अदावत के जज्बात पैदा हो तो देख रहा है। ये ख्याल कर लें अल्लाह देख रहा है। करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह का खौफ पैदा करेंगे। अल्लाह हम तमाम को नसीब फरमाए। हाँ भाई साहब ये दिल में बिठा लें कि दुनिया बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर आने का नहीं। दुनिया की मोहब्बत इतनी ना हो कि आखिरत पीछे रह जाए। निकालोगे दुनिया की मोहब्बत, बताओ माल की मोहब्बत निकालोगे नहीं निकालोगे दिलों से? बताओ, हाथ उठा के बोलो ना, निकालोगे? अच्छा तो बताओ कौन दे रहा मदरसे में 1 लाख रुपए? 1 लाख रुपए वाला कोई एक, पहला 1 लाख रुपया, पहला 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपया प्रधान जी, 1 लाख। मदरसे में तालीम है, खर्चे हैं, बच्चों की तरबियत है, कुरान करीम पढ़ाया जा रहा है। कितना बड़ा काम हमारे छोटी छोटे ताउन से हो जाता है। भाई साहब ये दीन के किले हैं मदरसे, इनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। कोई पूरे मजमे से एक अल्लाह का शेर, कोई दिलेर, कोई दीवाना खड़ा हो और कहे कि मैं इस मदरसे के ताउन के लिए 1 लाख अपनी कमाई से पेश करता हूं, कोई पूरे मजमे में है? पहला 1 लाख रुपए के लिए पहला 1 लाख रुपए वाला पहला एक तो चाहिए, 1 लाख वाला एक तो चाहिए। कोई आ जाए। प्रधान जी कहाँ हैं? प्रधान जी और प्रधान जी बनने के उम्मीदवार वो तो हैं। अल्लाह के रास्ते में दोगे जभी तो अल्लाह मदद करेगा। और ये फिर दुआ करेंगे, यूं कह रहे हैं दुआ कर दियो, दुआ कर दियो। अजी यूं नहीं याद रहती। दुआ तो निकले, अंदर से निकले, खुद ब खुद निकलती है दुआ, है जी। हाँ, माँ बाप की खिदमत करो, इनके दुख दर्द कम करने की कोशिश करो, फिर देखो इनके दिल से दुआ निकलेगी। कहना नहीं पढ़ने का अम्मी दुआ कर दियो, अब्बा दुआ कर दियो, कहा नहीं जाता दुआ को, दुआ तो निकलवाई जाती है। तो मेरे भाई दुआ ये बच्चे करेंगे, रातों के अंधेरे से उठ के ये रब का कुरान पढ़ते हैं, ये याद रखेंगे प्रधान जी ने हमारे लिए ताउन किया था, उनके ताउन से उस्तादों की तनख्वाह वक्त पे गई है, इसलिए ये हमें पढ़ा रहे हैं, हमें खाना वक्त पे मिल रहा है, हमारे सर पे पंखा चल रहा है। प्रधान जी के ताउन से अल्लाह तो उन्हें भी सुकून दे दे, उन्हें भी राहत दे दे, उन्हें भी इज्जत दे दे। ये दुआ फिर दिल से करेंगे तो दिल की दुआ जिसे चाहिए आ जाए पहले नंबर पे, कोई भी आ जाए भाई।
1 लाख वाला पहले नंबर पे जो होता है उसके लिए बड़ी फजीलतें हैं। हाँ, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहू अजरु मिस्लिहा, जो कोई नेकी की पहल करता है उसके बाद जितने उस नेकी को अंजाम देते हैं, बाद वालों का सबका सवाब इस पहल करने वालों को मिलता है। पहल करने वाले को मिलता है सबका सवाब। जी है, कोई उनके सवाब में कोई कटौती भी नहीं की जाती, उन्हें पूरा मिलता है, उनके अजर के बराबर इसे भी मिलता है भाई। कोई पूरे मजमे में एक पूरे मजमे में 1 लाख वाला 3 गिनने से पहले आ जाए भाई। देखो 3 गिनने से पहले 1, या अल्लाह किसी को उठा दे, कहां चले गए? आमीन। ये काउंटर ने करा दिखा काम, कहां चले गए? 2, ना मैंने ये गिनती नहीं गिनी, मैं कह रहा हूं 2 ला दो, दे दो, लाओ। 2 का मतलब दे दो। तुम क्या समझे गिनती है? ये गिनती नहीं है। अरे 2 मतलब दे दो भाई, आ जाओ, बैठे ना रहो, सोचते ना रहो। आ रहा है कोई 1 लाख वाला पहला, मेरे मौला किसी के दिल में डाल दे, कोई अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपने नबी की मोहब्बत में, दीन की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में किसी दीवाने को, किसी मतवाले को, किसी जयाले को, किसी दिलवाले को खड़ा कर दे मेरे अल्लाह। किसी के दिल में हरारत पैदा कर दे ईमान की, जो उठ के खड़ा होके कहे कि मैं 1 लाख दूंगा, अल्लाह मुझे इसके बदले दुनिया में 10 लाख देगा, और आखिरत में तो कोई ठिकाना नहीं है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात, अल्लाह नेक रास्तों में खर्च करने वालों के माल को और सदक़ात को परवान चढ़ाता है, पालता है, बढ़ाता है, और उनको बढ़ाता रहेगा यहां तक कि क़यामत आ जाए। तो मेरे भाई कोई पूरे मजमे में एक जल्दी से आए, कह दूं 1, 3 से पहले 2, आ जाओ। आ तो रहा दिखे माशाल्लाह। ये तो ठंडी सी जगह ढूंढ रहा था बैठने को, चप्पल बिछा के बैठ गया। 2.25 नहीं आते? पिछली बार जो दिया था उससे 2.25, ये भी गिनती नहीं थी। हजरत उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती इमरान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया, उस्ताजुल असातिज़ा, उस्ताजुल उलमा, मुहद्दिस कबीर, दारुल उलूम वक्फ देवबंद के बड़े अजीम उस्ताद, मेरे भी उस्ताद, बहुत बड़े बड़े उलमा के उस्ताद हैं, हजरत वाला तशरीफ़ ले आए हैं। हजरत की ज़ियारत भी मुस्तकिल इबादत का सवाब रखती है इंशाअल्लाह। तो भाइयों, हजरत का बयान होना है, दुआ होनी है, इनकी मसरूफियात हैं, तकाज़े हैं, उसको पेश नज़र रखते हुए जल्दी से कोई आ जाए। एक दफ़ा ज़ोर का नारा लगा दें, नाराए तकबीर। हाँ, ये सुस्ती है, पज़मुर्दगी है, उसे दूर करें, जोर से कहें, अल्लाह के नाम की गूंज उठा दें। हाँ, नारे तकबीर। अरे भाई, खाना वाना नहीं खा के आए थे तुम शायद, अब के एक मौका और दे रहा हूं, नारे तकबीर। मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती इमरान साहब, मुफ्ती इमरान साहब, माशाअल्लाह भाई। अब कुछ हरारत सी पैदा हुई है, अल्लाह का नाम भी लिया है, अल्लाह के नेक बंदे का नाम भी लिया है। अब इंशाअल्लाह दिलों में कुछ गर्मी आएगी, हरारत आएगी, कोई तो खड़ा होगा। 1 लाख वाला पहला आ जाए। ये सवाल अपनी जगह है, लेकिन अगर ये भारी मालूम होता है किसी को तो ऐसा कर लें 50-50 हजार वाले 2 आ जाए। इतना इम्तिहान लड़ो चितौड़े वालों, तुम मेरे लिए नए नहीं हो और मैं भी तुम्हारे लिए नया नहीं हूं। हैं किन के हैं?
भाई वो इसे छोड़ो, अब तो यहां बताओ क्या है, क्या नाम है वकील साहब, यहां आ जाओ, हाथ मिलाओ हमसे, मुसाफा करो यार। मुफ्ती रागिब को छोटा मोटा आदमी ना समझियो, हाँ दूर दूर से लोग मुसाफे कुछ हमें मिलता नहीं। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत, कितने लिखवाए? भाई एक कमरे की टाइल दी, कहो अल्लाह कबूल फरमाए। अरे कह दो आमीन पे जीएसटी के, हाँ, और ईंटें दी सहन की 2000, कहो अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह इसके लिए जन्नत का फर्श बनाए, अल्लाह इसके लिए जन्नत की दीवारों को हुस्न से और सीनत से भर दे। और भैया 51,000 रुपए दिए, कहो अल्लाह कबूल फरमाए। लेकिन मैं कह रहा हूं ये तो इन्होंने खुद दिए, इसमें मैंने तो कुछ नहीं कहा। भाई बताओ मैंने कुछ कहा? भाई 51,000 इन्होंने खुद दिए ना, ईंटें खुद दी, टाइल खुद दी। अल्लाह इनको खूब अच्छा बदला दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मेरे भाई असलम साहब, तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूं। बस एक छोटी सी गुजारिश है कि इस 51 को बढ़ा के 75 कर दो। कर दिए भाई, वाह वाह, जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद, माशाअल्लाह। अल्लाह इसे कामयाबी दे, दुनिया में इसका नाम रोशन रखे और आखिरत में भी इसका नाम अल्लाह ताला रोशन फरमाए और अपने पसंदीदा बंदों की जमात में शामिल करे। भाई वाह मोहम्मद असलम साहब, दिल खुश कर दिया अल्लाह ताला, आपको दोनों जहान की खैर से माला माल फरमाए। भाई असलम ने दिए 75, दूसरा आ जाओ कोई 75 वाला, अकेले ही रहेंगे ये। भाई फिर तो हम यूं ही कहेंगे, देखो बुरा ना मानियो, फिर हम यूं ही कहेंगे चितौड़े में एक ही शेर है। हाँ, अब अगर यूं के हाँ जी मैं भी कभी कभी असलम भाई के साथ टहलता हूं और मैं भी इन जैसा जज्बा रखता हूं, हौसला रखता हूं और मुझे भी जन्नत इतनी ही नंबर की चाहिए। देखो कामयाबी तो मिल जाती है 33 नंबर वालों को भी, समझ रहे नहीं समझ रहे, लेकिन पोजीशन तो 1-2 की आया करे। अभी नहीं आई बात समझ में? जन्नत का मसला भी ऐसा ही है, जन्नत के दर्जे हैं। अरे क्रिकेट कौन कौन खेल रहा है जरा बताइए, गेंद बल्ला किस किस पे आवे? अरे बता दे, मैं कुछ कह रहा हूं, बता दे थोड़े से ही, बस इतने से ही। अरे सब पे आवे, वैसे ही कह रहे आवे ना सब पे। हाँ, तो पहले क्या होता है, 2 टीमें खेलती हैं, वो एक को हरा दे, फिर ये और आगे जाती है, फिर दूसरी को हरावे, फिर तीसरी को, फिर सेमीफाइनल, फिर फाइनल। फाइनल में कौन सी जावे? जो पूरी दुनिया की सबसे टॉप की 2 टीमें हैं वो जाती है फाइनल में। दोनों जीती हुई ना, कितनों को हरा के पहुंची है, लेकिन फाइनल एक टीम हार गई, एक जीत गई। ऐसी तो होता है, एक टीम हार गई, एक जीत गई। जौन सी जीत गई उसे क्या मिली? ट्रॉफी। जौन सी हार गई उसे भी बहुत कुछ मिला, है ना? भाई पूरी दुनिया में दूसरे नंबर की है ना, लेकिन उनके मुंह लटके हुए हैं। लटके रहे नहीं, लटके रहते, उन्हें बड़ी जिल्लत महसूस होती है। मेरे भाई जब आखिरत में जाएंगे और वहां जन्नत के मर्तबे देखेंगे तो जन्नत में रहने के बावजूद ये ख्याल होगा कि काश ये वाली मिल गई होती, हमसे ऊंची वाली तो यो है यार, यो असलम तो यार हमारे साथ में ही रह था, बिल्कुल ही सही, इतनी बढ़िया वाली मिल गई यार, मेरे पे छोटी रह गई, मैं भी इतनी बड़ी ले लेता, काश मैं भी 75,000 बोलता जलसे में, फिर दोनों के दोनों साथ टहलते, साथ में चाय पीते, कितना मजा आता जन्नत में दोनों को। अब असलम भाई तो अकेले बड़े लोगों के साथ चले जाएंगे और दूसरा वाला रह जाएगा देखता हुआ। है कोई दूसरा है कोई दूसरा? 75,000 वाला 25 घटा दिया। अल्लाह के बंदो ऐसा ना करो, अब तो 25 घटा दिए मैंने। दूसरा जल्दी आए, नहीं है तो 50,000 के लिए 2 आ जाएं। 50,000 वाले 2, ज्यादा नहीं, 50,000 वाले 2, 50,000 वाले 2। कोई प्रधान जी, कोई मेंबर साहब, कोई नेताजी, कोई वकील साहब, कोई डॉक्टर साहब, कोई मास्टर साहब, कोई ठेकेदार साहब, कोई भट्टे वाले, कोई तो होंगे माशाल्लाह, अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ने अच्छे रोजगार दिए हैं। और कोई ठेकेदार है वहां फेरी पे ले जावे दूर दूर, अपने साथ टीम ले जावे 20-20, 25-25 लड़कों की। अल्लाह ने इतना तो दे ही रखा कि पूरे साल में 75,000 दे दें, कोई मुश्किल है?
हैं भाई, मुश्किल है। माशाअल्लाह अच्छे लोग हैं आप, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे, हमेशा ताउन करते हैं। आज काहे को ठंडे पड़े, आज ठंडे क्यों पड़े, क्या वजह है? एक नहीं आएगा कोई 50,000 वाला। अब तो मैंने हल्का कर दिया, बोझ ज्यादा है तो हाथ लगा के उठा लें, 2 मिल के उठा लें। 1 लाख भारी मालूम होता है तो 2 आ जाएं 50-50 हजार के लिए, हल्का कर दिया काम। आ जाएं भाई, आ जाएं जल्दी, अल्लाह के लिए अल्लाह के खजाने में जमा करवा दें ताकि वो कब्र में काम आए, हशर में काम आए, जन्नत हमारी उससे अल्लाह ताला हमारे लिए मुकद्दर फरमाए और दुनिया में भी उसका 10 गुना दे। जिसे अच्छा, मालदार किस किस को होना बताओ, ये तो बताई तो चलो। मालदार किस किस को होना? मालदार भी नहीं होना? अरे मालदार होने का नुस्खा बता रहा हूं, होना है नहीं होना, इन्हें तो मालदार भी नहीं होना। मालदार होना नहीं होना, नहीं होना ले तो मत, मैं बताता ही नहीं, मैं साथ ही ले जाऊंगा। मालदार होने का वजीफा है और मालदार होने का नुस्खा है मेरे पास। जिसे मालदार होना हो, जल्दी से अपना माल बढ़ाना हो और खूब जल्दी से गाड़ी लानी हो, बड़ा सा मकान बनाना हो, बड़े सी सब कुछ हलाल माल में बरकत खूब हो जा, खूब बड़ी फैक्ट्री, दुकानें, कारखाने बढ़ जा, उसके लिए अगर कोई बैठा हो तमन्ना लिए हुए दिल में तो कह दे, हाथ उठा के बता दूंगा। नहीं पूछना, वजीफा भी नहीं पूछना तुम्हें। इन्हें डर ये लग रहा 50,000 लेगा फिर, अरे वो तो मैं लूंगा ही, वो क्या छोड़ रहा मैं। तुम बताओ तुम्हें मालदार होना नहीं। चितौड़े वाले बड़े अजीब है भाई, मैं उर्दू बोल रहा कुछ और बोल रहा, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही बात। चलो तो भाई 50,000 वाले 2 आ जाओ। अब तो बहुत हो गया, बस 3 गिनने से पहले कोई आता है ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़े। 1 कितने शाहिद? नफीस शाहिद मलिक या नफीस मलिक? नफीस मलिक या शाहिद मलिक, कहाँ है भाई? अच्छा बता दो। जिसके पास बैठे और अगर यूं खतरा के बाद में यूं कहेगा तूने क्यों बताया तो मैं बता रहा, कैसे बताना, इधर यूं करके बता दो, ऐसे पीछे से आगे से कहीं से भी बता दो। आ गए शाहिद मलिक, यही है क्या? यार कारी साहब तुम भी धोखा दे रहे, मैं समझ रहा शाहिद मलिक आते दिखे। शाहिद मलिक हैं या नहीं है मजमे में, बस इतना बता दो मुझे। हैं शाहिद मलिक, माइक दूर तक लगे हुए हैं। शाहिद साहब अगर नहीं जलसे में हो तो आ जाएं, आपको याद किया जा रहा है। आपके गांव के मुअज्जज लोग, गांव के बड़े सम्मानित लोग आपको पुकार रहे हैं और उनकी निगाहें आपको ढूंढ रही है, आपको दुआ देने को बेताब हैं। आ जाएं भाई, शाहिद मलिक और नफीस मलिक जहां कहीं भी हो पंडाल में आ जाएं, आ जाएं भाई। नफीस मलिक भी नहीं है यहाँ, ये जलसे में ऐसे ऐसे को तो यहां बुला के पहले ही बिठा लेना चाहिए, अरे हिलने ना दो। हाँ अच्छा भाई चलो एक काम कर लो, एक काम कर लो, 31 हजार कर लो, चलो हल्का कर दें और 31,000 वाला आ जाए कोई। चलो भाई जल्दी से 31,000 वाला कोई एक आए, जल्दी से पहल करे। 31,000, 31,000, 25,000, 25,000, 31,000, 25,000। आओ भाई आओ जल्दी से, जल्दी मेरे भाई। अल्लाह के शेरों दिलेरों हौसले से काम लो, अल्लाह देने वाला है। बड़ा मुश्किल लगता है माल निकालना, लेकिन अल्लाह के नाम पे देंगे और दीन की खिदमत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए देंगे तो खुदा की कसम अल्लाह ये माल बढ़ाएगा। जितना देंगे दुनिया में उसका 10 गुना अल्लाह अता करेगा। तो मेरे भाई हिम्मत करें, बैठे ना रहें, आए जल्दी से कोई उठ के, या वहीं से बोल दें। नकद ना हो कोई मसला नहीं, रमजान में दे दें, रमजान के बाद दे दें, वो लिखवा दें, इससे भी इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। इरादे में नाम तो लिखवा दें। 25,000 वाला कोई एक तो उठे, कोई एक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आजा भाई, हाथ उठा के नीचे कर लिया।
किसने? क्या नाम है? एहतशाम कुरैशी साहब हैं, माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी दावत कर रहे हैं। ये मेरी दावत अच्छी। खजानची है, तेने खजाना थोड़ी छोड़ा इनके पास। मेरा खजानची 31 कह रहे, 31 भाई एहतशाम। लोग यूं कह रहे हैं कि एहतशाम के 31 कम है। नहीं, मैं तो 31 पे 50 भी कहा था मैंने तो। मैंने 50 भी कहा था भाई, जब तो आया नहीं एहतशाम। अच्छा एक काम कर ले चल, अरे एक काम कर ले, 35 कर ले चल, ठीक है? माशाअल्लाह भाई, क्या कहने। एहतशाम बड़ा अच्छा आदमी है, बेहतरीन दावत भी करता है कई दफा, और माशाअल्लाह पैसे भी देता है मदरसे में, और मदरसे की खिदमत भी खूब करता है। अल्लाह ताला इसके रोजगार में, काम में, काज में, माल में, आल में, औलाद में, इज्जत में, आबरू में खूब बरकत अता करे, और दुनिया जहान की दौलतें दोनों जहान की खैर अता करे। भाई वाह वाह, एहतशाम जिंदाबाद। 35,000 रुपए दिए हैं, अल्लाह कबूल फरमाए। दूसरा, हाँ हाँ इसरार भाई, भाई इसरार इधर आ जाओ। इसरार भाई, शाहिद मलिक को बुलाओ। शाहिद मलिक, नफीस मलिक, माशाअल्लाह। भाई इसरार साहब खैरियत? कितने? ना 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 ना, वो तो अभी गिनती आई नहीं। इतनी ऊपर से एकदम गिरेंगे, घुटने में फ्रैक्चर आ जा। एक सीढ़ी उतरा करें, 3-4 सीढ़ी एकदम कूद देंगे तो नुकसान हो जा। कितने बताओ? क्या नाम है? इसरार भाई। भाई इसरार माशाअल्लाह, भाई वाह। इश्तियाक साहब के फर्जंद हैं। भाई इश्तियाक साहब के बेटे हैं भाई इसरार साहब। कह रहे हैं मैं अपने अब्बा की तरफ से दे रहा हूं, अब्बा की तरफ से। अल्लाह इनके अब्बा की उम्र में बरकत दे, उनका साया दराज फरमाए, और उन्हें हर तरह की सेहत सलामती से नवाजे। अपने अब्बा के प्यार में, ये लाल जो है अपने अब्बा के प्यार में इस मदरसे में ताउन कर रहा है 25,000 रुपए से, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। तीसरा ये देख लो जी, ये तो नकद ही दे दिए इन्होंने भाई एहतशाम ने। ये तो जमाई कर लो, अल्लाह तेरा भला करे। माइक वाले अब ठीक सा हो गया। जो क्या हो रहा था इसमें, वोल्टेज कम हो रहे दिखे थे। हाँ भाई, इनके भी वोल्टेज कम हो रहे। तेरे पास तो है मशीन, मेरे पे मशीन भी नहीं, इनके वोल्टेज उठा दूं। बिल्कुल डाउन जा रहे एकदम। नु कह रहे जी 11,000 पे आ जाओ, एकदम से ही आ जाओ। ऊपर से कूदेगा आदमी के फ्रैक्चर हो जाएगा। कितने? गौरव, क्या नाम है पूरा? गौरव कुमार। या वाह वाह, क्या कहने। यहां बैठ जा भाई, तू तो आ जा भैया, आ जा भाई तू तो। वाह वाह, इसे कहते हैं हिंदुस्तान, इसे कहते हैं भारत की शान। भाई साहब क्या प्यार है। ये है दुनिया कितनी ही कोशिश कर ले, ये हाथ दूसरे हाथ से जुदा नहीं होगा। हिंदू और मुसलमान दोनों भाई हैं, भाई भाई बनकर जिए हैं, भाई भाई बनकर जिएंगे। दुनिया कितनी कोशिश कर ले जहर घोलने की, इंशाअल्लाह ये साथ छूटा भी नहीं है और छूटेगा भी नहीं। हम इनके साथ हैं, ये हमारे साथ हैं। ये बड़े भाई का किरदार अदा कर रहे हैं माशाअल्लाह। 21,000 रुपए पेश किए हैं। कितने? वो 21,000 रुपए दीन की खिदमत के लिए, कुरान की खिदमत के लिए। मौला इन्होंने अपनी घाड़ी कमाई तेरे दीन की खिदमत के लिए दी है। मौला तू भी इन्हें हिदायत से सरफराज फरमा। वाह वाह माशाअल्लाह। इनके लिए दुनिया जहान की हर खैर के फैसले फरमा, और हर तरह के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े शर से महफूज फरमा। भाई वाह वाह माशाअल्लाह। गौरव कुमार, तू गौरव है हमारा यार। 21 गौरव है, गौरव। चितौड़ा के लोगों का गौरव है, सम्मान है। भाई वाह गौरव। आपका नाम क्या है भाई? शाहवेज भाई ये बैठे हैं, गौरव कुमार की तरफ से 21,000 रुपए लाए हैं। ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है माशाअल्लाह। भाई वाह वाह। न बटे हैं न बटने देंगे इंशाअल्लाह। बहुत अच्छे भाई। और कोई? 25,000 वाला
अब तो कुछ ना कुछ झांक लो अपने गिरेबान में मेरे भाई। गौरव ने गौरव बढ़ा दिया है इस मजमे का और इस जलसे का, गौरव दुगना कर दिया है गौरव ने। अब तो गौरव के 21,000 आ गए हैं, तो फिर अब्दुल रहमान के कितने आने चाहिए? तेरी अम्मी ने दिए लाली, क्या नाम तेरे अब्बा का? आस मोहम्मद की अहलिया ने, आस मोहम्मद की अहलिया मोहतरमा ने ये दिए बंद मुट्ठी पता नहीं कितने। बस अच्छा औरतें बैठी क्या जलसा सुन रही कहीं बैठी भी? हाँ हाँ मेरी बहनें बड़ा जज्बा रखती हैं दीन का, मर्दों से आगे रही हैं। सुमैया ने पहले खून दिया है अपना, बाद में यासर का लहू बहा है। मर्दों से आगे हैं शहादत में, दीन पर कुर्बानी देने में बड़ा जज्बा और हौसला रखती हैं। बड़ी मोहब्बत और प्यार अल्लाह और उसके रसूल से अपने सीनों में दबाए बैठी हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहने वालियां हैं मेरी माएँ बहनें। इंशाअल्लाह ये भी ताउन करेंगी, इनके दरमियान भी पहुंचे, ये भी 10,000, 20,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 100 सब देंगी, लेकिन कोई रहेगी नहीं। भाई साहब ये चुटकी भी निकाल के दे देती हैं, ये अंगूठियां भी दे देती हैं, ये छल्ला निशानी भी दे देती हैं, और ये लौंग भी दे देती हैं, और ये बाली बुंदे भी दे देती हैं, ये सब निकाल देती हैं। हाँ हाँ मेरी बहनों, जब इंतकाल हो जाएगा ये रोती रोती कह देगी बहू जो उनसे बड़ा प्यार करे, और ये लोंडिया यूं कह देगी अरे मेरी अम्मी बड़ी अच्छी थी, यही पिरास लियो, ये अंगूठी नहीं निकल ली। रोती रोती पिलास मंगाएगी, रोती रोती पेचकस मंगाएगी, एक छल्ला छोड़ने की नहीं उंगली में, एक चुटकी रहने नहीं देने की बिल्कुल भी। लिहाजा अल्लाह के खजाने में जमा करा दो, 1 तोला दो, अल्लाह 10 तोला देगा मेरी बहनों। हाँ हाँ जल्दी से आ जाएं, जल्दी से मेरी बहनें भी हिम्मत करें, मेरे भाई भी हिम्मत करें। गौरव ने एक भाई साहब हमारे सामने टारगेट पैदा कर दिया है कि देखो ये होता है मदरसों से मोहब्बत करने वाला, ये होता है जहरीली फदा के अंदर भी फूल मोहब्बत के निछावर करने वाला। भाई साहब आ जाए, अब तो सब के सब खड़े हो जाएं। अब आपके जोश में उबाल आ जाना चाहिए, अब खून में गर्मी पैदा हो जानी चाहिए कि हम तो ईमान वाले हैं, कलमा गो हैं, और ये मदरसे चलाना तो हमारा फर्ज है। अब हम बैठे रहें ये बड़े शर्म की बात है। भाई जल्दी से आ जाएं मेरे भाई, मेरे भाई जल्दी से। नकद दे दिए हैं गौरव ने, लिखवाने विखवाने का चक्कर भी नहीं पाला। आ जाओ भाई जल्दी से, जल्दी। 25,000 वाला चौथा, 25,000 वाला चौथा आ जाए, बस एक चाहिए, एक 25,000 वाला, एक 25,000 वाला आ जा। आता नहीं है, आगे से पीछे से बीच में से दाएं बाएं से कोई तो उठो। आजा भाई आजा, जल्दी आजा। 25,000 के लिए मेरा शेर, अल्लाह का दिलेर, आजा भाई आजा। अल्लाह के नाम पर मर मिटने वाला मुसलमान यहां बैठा है भाई। वाह, आओ आओ अल्लाह के शेरों, हिम्मत करो। 25,000 वाला एक, बताइए 14-15 लाख रुपए महीने का खर्च है। 1 लाख है, 1 लाख के आसपास तनख्वाह बनती है महीने की, है महीने की तनख्वाह लगभग इतनी बनती है। मैं क्या रजिस्टर लेके बैठा हूं, लगभग 1 लाख की 70-80 हजार, 1 लाख ये तो लावे ही लग गए। बस 80,000 हो गए तो अब एक भी हो ही जाएंगे, है भाई। तनख्वाह 70,000, 80,000 तनख्वाह हो जा, फिर खाना पीना है, बिजली खर्चा है, पता नहीं कितने खर्चे यार। मदरसा एक घर तो चलता ही नहीं 50,000 से कम में। 8 लाख तो असातिज़ा की तनख्वाह जाती है, साल भर में 8 लाख तनख्वाह जाती है, बताइए। और 13 लाख से जायद खर्चा है जो हमने जोड़ा है। जो 13 लाख से जायद का मतलब ये है कि अब ये 15 पे जाना खर्चा। अब ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे तो मेरे भाई कैसे पूरा होगा? 15 लाख रुपए आने के लिए बहुत मुश्किल नहीं, 30 आदमी 50,000 वाले आ जाएं, हो गए 15 लाख। हमारे भाई कासिम मीरू और गुलफाम कसाब, ये अगर यहाँ मौजूद हो कहीं तो वो भी आ जाए, हजरत से मुसाफा कर ले आकर के।
हाजी जाकिर साहब तो यहीं बैठे हुए हैं। हाजी जाकिर कासिम मीरू कहाँ है भाई? हाजी साहब तो ये बैठे यहाँ। हाजी जाकिर की तरफ उठा दो उंगली का। अबे यार हाजी जी बता, कोई बात है? इतनी देर से बिल्कुल सामने ही हमारे आंखों के। भाई आसिफ मीरू अगर आवाज सुन कहाँ है रहे हैं। आसिफ मीरू भी आ जाओ। कहाँ को बैठे बताओ? ऐसे ही ये आए देखो हाजी जी माशाल्लाह। वो बैठे क्या उधर कहने। माशाल्लाह। नूरानी चेहरा है, चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत है और सर पे पगड़ी मुबारक है, पेशानी पे नमाज का निशान है माशाल्लाह। ये है मुसलमान। कितने माशाल्लाह। पैसे लिखवावे मदरसे में? देने वाले बता, हम तो 10 लाख। आसिफ मीरू भी आ गए ना। हाँ माशाल्लाह, आ जाओ आप भी यहाँ आ कितने? जाइए। अल्लाह कबूल फरमा ले। अल्लाह अकबर। जोर भी पड़े ना जब भी दे दो, इससे ना पीछे हटो। मदरसे में देते हुए कुछ भारी सा भी लगे दे दो, पता नहीं कितनी मुसीबतें टल जाएंगी। खुदा की कसम बता रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूं, आसिफ मुसीबतें सरों पे पहुंच चुकी हैं, पहुंच चुकी हैं। सदका कर दिया, अल्लाह के फजल से वापस हो जाती हैं, हमारे टल जाती हैं मेरे भाई। 25,000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह। क्या नाम था? हाजी हाजी जाकिर साहब। हाजी जाकिर साहब मेरे, वाह वाह माशाल्लाह। हाजी जाकिर हुसैन साहब ने कमाल कर दिया है। 25,000 रुपए पेश किए हैं, अल्लाह कबूल फरमाया। आमीन आमीन। आसिफ भाई है। आसिफ मीरू आजा भाई, ऊपर को आजा, मुझे पास को आके बता दे। गुलफाम कस्सार भी अगर आवाज सुन रहे हो, गुलफाम भाई वो भी आ जाए। गुलफाम कस्सार साहब जो आवाज सुन रहे हो वो भी आ जाए। तुम बता रहे हो ना ज्यादा मजबूत से आदमी। हजरत पिछली मर्तबा भी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा किया था। 31,000 रुपए पेश किए थे पिछली मर्तबा माशाल्लाह। गुलफाम भाई कहाँ हैं? आ जाए गुलफाम भाई। वाह वाह माशाल्लाह। चलो फिर बाद में मशवरा करके और बढ़ा देगा भाई। ठीक है, यूं कह रहे हैं ये कि जी देखो मैं घर पे मशवरा कर लूंगा, अभी फिलहाल आप बोलने को चाहे जो बोल दो, लेकिन 25 तो बगैर मशवरे के मेरी तरफ से बोल दो आप, बाकी मशवरा करके बढ़ा दूंगा। ऐसा ही है भाई आसिफ भाई। वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए कहो अल्लाह आसिफ भाई के वालिद, क्या नाम है अब्बा का? हमीदुद्दीन के अल्लाह मगफिरत फरमाए, कब्र को नूर से भर दे और अल्लाह उसे गुलजार बना दे, गुलशन बना दे जन्नत का। भाई वाह, 25,000 रुपए तो पेश कर दिए और कह रहे हैं कि बाकी मैं मशवरा करके बढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह। एहतशाम भाई ने 35 लिखवाए, इनके बराबर कभी कोई आ जाओ। और ये बैठे 75 वाले, ये अकेले रह गए बेचारे। हजरत गुलफाम कस्सार आपके सामने। गुलफाम भाई, अरे वाह वाह वाह। नहीं, इसकी तो गिनती शुरू भी नहीं करी मैंने अभी। यार इसने मुंह ऐसा बना रखा है, नहीं नहीं नहीं, ये बहुत दिलेर लोग हैं हजरत यहाँ के। हाँ भाई 21 कर ले माशाल्लाह। रमजान में 21 हो जाएंगे। अल्लाह। रमजान में 21 हो जाएगा भाई। वाह 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 माशाल्लाह भाई। क्या कहने लगे 11 नकद और 10 रमजान में ले लिए पूरे 21। भाई वाह वाह, आसिफ भाई ने कमाल कर दिए हैं। क्या नाम था इनका? गुलफाम भाई। गुलफाम भाई, वाह 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 वाह। अल्लाह इसे गुलफाम ही रखे। भाई वाह वाह माशाल्लाह। गुलफाम 21,000 रुपए दे दिए भाई, अल्लाह कबूल फरमाए। बड़े अच्छे लोग हैं। और कोई 21,000 वाला? और 21,000 वाले आ जाओ भाई। तुम्हें भी कह रहे लोग। हमारे हाफिज आसिफ साहब अगर यहाँ मौजूद हो। आसिफ कहाँ? अच्छा, अरे वाह माशाल्लाह, आ जाए आप। हाफिज आसिफ साहब कहाँ है? आ जाए हाफिज साहब। अरे हाफिज जी भाई, वाह वाह माशाल्लाह, बड़ा नूरानी चेहरा। हाफिज भी हैं, कुरान सीने में रखते हैं और कदरे जोहर शाह दानत या बिदानत जोहरी। हाफिज की कदर हाफिज ही समझ सकता है। कुरान की अजमत को जो कुरान वाला समझेगा कोई और नहीं समझ पाएगा। हाफिज है तो इनसे तो हमें ज्यादा कहना सुनना नहीं पड़ेगा इंशाअल्लाह। वो 25 ऐसे ही कह देता हूं। अरे भाई ऐसी इनकी बात नहीं भाई। काम क्या करो तुम ये बताओ।
अच्छा भाई फिर तो गलत हो जाएगा भाई काम। हाजी जाकिर ने 25 कहे, तुम्हें भी 25 ही लिखवाने पड़ेंगे। जोड़ी पक्की रहनी चाहिए। अल्लाह पे यकीन रखो, अपनी जेब पे नहीं। जेब पे निगाह ना हो, खुदा के हाथ पे यकीन हो। हाँ, जेब पे नहीं, इस जेब में जो देने वाला है उस पे यकीन रखो और कहो कि इंशाअल्लाह हम 25 देंगे, वो देगा। चल 15 कर ले, ठीक है माशाअल्लाह। चल, मैं ज्यादा नहीं बढ़ रहा। 15 ना, बस 4 में तो कोई गिनती ऐसी नहीं कर दी मैंने। 15 के ठीक है, ठीक है भाई। हाफिज साहब ने कहा कि जी ठीक है 15,000 रुपए कर लो मेरे तो। चलो अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला हाफिज साहब को खूब बरकतें दे भाई, माशाअल्लाह। और हमारे जो रिजवान इलियास, रिजवान इलियास कहाँ है भाई? आ जाओ भाई, आ जाओ। और इसी तरह से हमारे इमरान कस्सार साहब, इमरान कस्सार भाई कहाँ हैं? और सोनू कस्सार, आ जाओ भाई। सोनू कस्सार, इमरान कस्सार, कसारा यक्सिरु कसरन फहुवा कासिरुन, कस्सार भैया, क्या जबरदस्त नाम है। हमारे आ जाओ भाई। इस्लाम भाई बिसाती, अगर वो भी बैठे हैं वो भी आ जाए। इस्लाम भाई बिसाती, इस्लाम भाई भी आ जाएं। शेख जी इस्लाम भाई आ जाएं भाई, आ जाएं भाई। इस्लाम भाई कहाँ? इस्लाम भाई, शेख जी यहाँ आ जाओ। माशाअल्लाह। शेख जी इस्लाम यहाँ आ जाओ, जब यहाँ आ जाओ भाई। कहाँ है? और सोनू कस्सार, शेख इस्लाम साहब आ जाएं भाई। कहाँ है? सोनू कस्सार भी आ जाएं, आ जाए। दिलशाद कस्सार भी, और ये अब्दुर्रहमान कस्सार भी, जुनेद कस्सार भी, सारे आ जाओ। क्या नाम? सोनू, क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, बढ़िया। भाई चांद तारा बड़ा बढ़िया निकल रहा है, तो बिल्कुल रमजान करीब ही लग रही है, ऐसा लग रहा। कितने रोजे कितने रखेगा? पूरी बता बात। 30 के 30 इंशाल्लाह, देख ले, पक्की बात है। तो एक रोजे के 500 रुपए दियो, कितने हो गए? 15,000। ठीक है, ठीक है भाई। ये सोनू भाई इंशाल्लाह 15,000 देंगे। 5 कह रहे थे ये, मैंने कहा भाई 10 और बढ़ाओ। चलो 15 हो गए अब तो। ठीक है भाई सोनू भाई, माशाल्लाह। आ जाओ शेख साहब, इधर आ जाइए। माशाल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। हमारे इसहाक अंसारी डेयरी वाले वो भी बैठे होंगे। सलाम, खैरियत? कितने? 15। अच्छा, नगद हो गए भाई के, माशाअल्लाह। सोनू भाई के, सुभान अल्लाह। हमारे ये मेहताब, चलो जी, ये यूं कह रहे शेख साहब, क्या नाम बताया था इनका? इस्लाम भाई यूं कह रहे कि जी जरा ढीला सा काम 11 कर लो। माशाअल्लाह, ठीक है जी, अल्लाह कबूल फरमाए। हमारे 5,000 इन्होंने दे दिए और 6 इंशाल्लाह ये भेज देंगे। बहुत बढ़िया, हमारे बहुत बढ़िया भाई। माशा दे रहे हो तो नकद, अभी नकद ही दे रहे। सोनू ने भी नकद पे, क्या कहने सोनू भाई, बड़ा माशाल्लाह। अच्छा, ये आजकल लोग बड़े होशियार हो गए, ये थोड़े लिखवावे, इन्हें पता के फिर बढ़वाएंगे, तो जेब में रख के चले। हमारे मेहताब भाई जो हाजी तौफीक साहब के बेटे हैं मेहताब, और सन्नू हाजी मेहताब, ये भी यही होंगे। आ जाए, हाजी मेहताब साहब के बेटे हैं, आ जाओ भाई, आ जाओ। और हमारे इसहाक अंसारी साहब जो है डेयरी वाले, इसहाक अंसारी आ जाओ। बाबू भाई, आरिफ शमसुद्दीन, आरिफ वलद शमसुद्दीन, बाबू भाई, आरिफ भाई आ जाओ। क्या नाम है? बाबू भाई के छोटे भाई हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, तुम भाइयों में प्यार रखे और खूब दुनिया और आखिरत की दौलत अता करे। कितने? क्या नाम? इरफान भाई, 5 नकद दे दिए, 5 रमजान में दे दियो। ठीक है, लिखो जी। इनके क्या नाम है? इरफान अंसारी के 5 नकद 5 रमजान में। लिखो, 5 नकद 5 रमजान में। अरे लिख लो भाई, ये लो, यहां बैठा रहो को मेरे पास। बाबू भाई कितने ना? अरे भाई, अल्लाह उनकी उम्र में बरकतें हैं, जलसे में नहीं आए। कितने? 5 रमजान में दे दियो। ठीक है, क्या नाम? नौशाद के 5